हेलो दोस्तों, आज मैं इसमें डिस्कस करता हूँ लूसेंट के 1000 सीरीज़। जितनी भी इसमें क्वेश्चंस हैं लूसेंट से रिलेटेड, सभी जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, वो या कोई भी एग्ज़ाम हो, एसएससी एमटीएस हो, एसएससी सीएचएसएल हो या एसएससी जीडी, जितने भी एसएससी के जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं, सारे एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण। दोस्तों, अगर कुछ भी अ, अगर आपको कोई भी चीज़ की जानकारी चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। सो बिना कुछ देरी किए हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं। मैं सारे बेसिक बेसिक क्वेश्चंस को जल्दी से फटाफट रिवाइज कराता हूँ। मीन्स भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ से हुई? तो भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बोधगया से हुई। आर्य समाज की स्थापना किसने की? आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद ने की। पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी होती है? वो पंजाबी भाषा की लिपि जो होती है वो कौन सी होती है? गुरुमुखी होती है। भारत का मुख्य भूमि का तटस्थम किनारा वो कहाँ पर है? वो कन्याकुमारी में है। ये आपको याद रखना है। मैं आपको थोड़ा सा रिवाइज कराते हुए चलता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है? तो पंजाबी भाषा की लिपि जो है वो गुरुमुखी होती है। इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। भारत की मुख्य भूमि का तटस्थम किनारा, भारत का मुख्य भूमि का जो तटस्थम किनारा है वो कन्याकुमारी होता है। क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है? तो भारत में सबसे पहले जो सूर्य है वो अरुणाचल प्रदेश में निकलता है। उसी प्रकार से इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार के लिए होता है? तो इंसुलिन का प्रयोग मधुमेह के लिए होता है। बिहू किस राज्य का त्योहार है? वो असम का है। कौन सी विटामिन आंवले में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो विटामिन सी जो होता है वो आंवले में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो भारत का जो प्रथम गवर्नर जनरल था वो विलियम बेंटिक जो थे वो भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। सबसे पहले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। कागज का आविष्कार किस देश में हुआ? तो कागज का जो आविष्कार है वो चीन देश में हुआ। गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? तो गौतम बुद्ध का बचपन का नाम सिद्धार्थ था। उसी प्रकार से हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति किसे बोलते हैं? तो भारत में जो सर्वोच्च जो सेनापति है वो कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। विटामिन रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है? तो रतौंधी जो होता है वो विटामिन ए की कमी से होता है। उसी प्रकार से पोंगल किस राज्य का त्योहार है? तो अगर बात करें पोंगल की, पोंगल है तमिलनाडु का। अगर बोल दे अट्टूकल पोंगल तो वो कहाँ का है? केरल का। आपको याद रखना है। उसी प्रकार से जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिद्ध और भांगड़ा किस राज्य के? गिद्धा और भांगड़ा जो हम लोग बजाते हैं तो पंजाब के लोग होते हैं। पंजाबी नहीं होते, उड़ी पंजाबी, ठीक ऐसे आपको याद रखना है। उसी प्रकार से हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन टेलीविजन का आविष्कार किसने किया? तो टेलीविजन का जो आविष्कार है वो जॉन लोगी बेयर्ड ने किया। भारत की पहली महिला शासिका कौन थी? रजिया सुल्तान। इनका जो ये रजिया सुल्तान का जो है वो 1236 से 1240 तक इनका शासनकाल रहा। और ये बता सकते हैं ये किनकी बेटी थी? तो ये जो बेटी थी वो किसकी थी? इल्तुतमिश या कुतुबुद्दीन ऐबक की ये बेटी थी। आपको याद रखना है। उसी प्रकार से जो हमारा नेक्स्ट जो पॉइंट है उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। मछली जो होती है वो किसकी सहायता से सांस लेती है? तो मछली जो होती है वो गलफड़ों की सहायता से सांस लेती है। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? तो इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने बोला? भगत सिंह ने बोला। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब और कहाँ हुआ? तो जलियांवाला जो बाग हत्याकांड है वो 1919 अमृतसर में हुआ। 1939 ईस्वी में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने कौन से दल की स्थापना की? तो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। किसकी स्थापना की? सुभाष चंद्र बोस ने। फॉरवर्ड ब्लॉक को याद रखना है। पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? तो पंजाब का जो केसरी है वो लाला लाजपत राय को बोला जाता है। सैंडर्स की हत्या किसने की? तो सैंडर्स की हत्या भगत सिंह ने की। 1857 के विद्रोह में किसने अपना बलिदान सबसे पहले दिया? तो वो थे मंगल पांडे जिन्होंने अपना बलिदान दिया। भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? तो भारत की जो पहली महिला राज्यपाल थी वो कौन थी? सरोजिनी नायडू। सरोजिनी नायडू जो थी भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति थी। इस प्रकार से जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। माउंट एवरेस्ट पे 2 बार चढ़ने वाली पहली महिला कौन थी? संतोष यादव। माउंट एवरेस्ट में जो चढ़ने वाली महिला थी वो कौन थी? संतोष यादव जो थी वो माउंट एवरेस्ट में चढ़ने वाली महिला कौन सी पहली महिला थी? आपको याद रखना है। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? ब्रह्म समाज की जो स्थापना है वो किसने की? वो राजा राम मोहन रॉय ने किया। स्वामी दयानंद सरस्वती का जो मूल नाम था क्या था? स्वामी दयानंद सरस्वती। मूल से याद रखना, मूल शंकर। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया? कैप्शंस को याद रखना है। जो
माउंट एवरेस्ट में 2 बार चढ़ने वाली जो पहली महिला थी वो कौन थी? वो संतोष यादव, आपको याद रखना है। उसी प्रकार से जो ब्रह्म समाज है, ब्रह्म समाज की जो स्थापना वो किसने की? राजा राममोहन रॉय ने जो है वो ब्रह्म समाज की स्थापना की। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? वो मूल शंकर थे, मैंने बता दिया अभी आपको। वेदों की ओर लौटो का नारा दयानंद सरस्वती ने बोला। ठीक है। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? ये नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। जो रामकृष्ण मिशन की जो स्थापना है वो किसने की? तो स्वामी दयानंद। कैसे? स्वामी थे और कैसे? विवेकानंद, सॉरी स्वामी विवेकानंद। इनके पास इतनी नॉलेज थी कि एक बार जब ये सफ़र कर रहे थे प्लेन में, तो मतलब एक कैंडिडेट से इन्होंने बुक पढ़ने के लिए लिया, और लेकिन प्लेन में क्या हुआ, इनके साथ एक हादसा हो गया। हादसा ऐसा हुआ कि जो बुक ली थी तो उसमें जो कवर पेज थे उनके मतलब उन्होंने स्टडी तो कर लिया था पूरा, लेकिन कहने का मतलब ये है कि उनके जो पेजेस थे वो क्या हो गए, अ, मतलब वहाँ से रिमूव हो गए, हट गए, बोल सकते हैं कि वहाँ से पता नहीं क्या प्रॉब्लम हो गई, जो पेजेस थे उनके फट गए, जो भी है। लेकिन इनके पास इतनी इनकी माइंड की कैपेसिटी थी कि इन्होंने अपना जो चीज़ों को क्लियरिटी किया, मतलब मीन्स उन्होंने हूबहू जो पेजेस उनके रिमूव हो गए थे वो हूबहू उन्होंने क्या किया, उन पेजेस को दोबारा राइट कर दिया अपने अपने हाथों से। सो इनके पास इतना कैपेसिटी था माइंड पावर का। उसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। वास्को डिगामा भारत कब आया? तो वास्को डिगामा जो है भारत 1498 में आया। वास्को डिगामा कहाँ का रहने वाला था? तो वास्को डिगामा पुर्तगाल का रहने वाला था, ये आपको याद रखना है। उसी प्रकार से हवा महल कहाँ स्थित है? तो हवा महल जो है वो कहाँ पर स्थित है? वो जयपुर पे स्थित है। हवा महल कहाँ पर स्थित है? जयपुर में स्थित है। उसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। सिख धर्म का संस्थापक किस सिख गुरु को माना जाता है? तो सिख धर्म का जो संस्थापक है वो किस सिख गुरु को माना जाता है? वो गुरु नानक को माना जाता है। सिखों का प्रमुख त्योहार कौन सा है? तो सिखों का जो प्रमुख त्योहार है वो बैसाखी है। कौन सा है? बैसाखी जो है वो सिखों का प्रमुख त्योहार है, ये आपको याद रखना है। लौह पुरुष, याद रखना, लौह पुरुष किसे बोला जाता है? तो लौह पुरुष जो है वो किस महापुरुष को बोला था? सरदार पटेल को। नेताजी किस महापुरुष को बोला जाता है? वो सुभाष चंद्र बोस हुए। दिल्ली स्थित लाल बहादुर शास्त्री की समाधि का क्या नाम था? वो विजय घाट नाम था। महाभारत के रचयिता कौन थे? महर्षि वेद व्यास, आपको याद रखना है। उसी प्रकार से जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो अर्थशास्त्र नामक पुस्तक के लेखक चाणक्य हैं। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? लाल बहादुर शास्त्री। संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन है? प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष हैं वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं, और स्थायी जो है वो राजेंद्र प्रसाद। ठीक है। विश्व रेड क्रॉस दिवस 8 मई को सेलिब्रेट करते हैं। अगर पूछ दिया जाए वर्ल्ड मिल्क डे कब सेलिब्रेट करते हैं, तो वर्ल्ड मिल्क डे जो है वो 1 जून को सेलिब्रेट करते हैं। और 31 मई को हम लोग क्या होते जो है तंबाकू दिवस, जो तंबाकू दिवस है 31 मई को सेलिब्रेट करते हैं, ये आपको याद रखना है। उसी प्रकार से सूर्योदय का नाम किसने मतलब नाम दिया? तो जापान ने जो है सूर्योदय का नाम दिया, मतलब सॉरी सूर्योदय का देश किस नाम से जानते हैं? देश प्रसिद्ध है जापान। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय जो महिला दिवस है वो 8 मार्च को सेलिब्रेट करते हैं, आपको ये थोड़ा सा याद रखना है। उसी प्रकार से क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में सबसे छोटा राज्य है, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में सबसे छोटा राज्य कौन सा है? गोवा जो है वो माना गया है। ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? तो ओणम जो है, ओणम की बात करते हैं, ओणम जो है वो किसका है? केरल का। ओणम किसका है? केरल का। तो ओणम जो है वो किस राज्य का त्योहार है? वो केरल का है। दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी? दिल्ली जो है वो भारत की राजधानी कब बनी? वो 1911 को भारत की राजधानी दिल्ली जो है वो बनी। सबसे चमकीला ग्रह शुक्र बोलते हैं। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? वो बाघ है, ये थोड़ा सा आपको याद रखना है। उसी प्रकार से भारत का राष्ट्रीय पक्षी, ये तो आपको थोड़े से नॉर्मल नॉर्मल जो क्वेश्चंस हैं आपको बोल देते हैं। जो बेसिक लेवल से तैयारी कर रहा है स्टूडेंट, उसको ये अगर वो वीडियोस को देखेगा तो अच्छे से उसको सारी चीज़ें क्लियरिटी हो जाएंगे। भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर, भारत का राष्ट्रीय जल जीव गंगा डॉल्फिन, राष्ट्रीय फल आम, राष्ट्रीय फूल कमल, राष्ट्रीय पेड़ बरगद, राष्ट्रीय खेल हॉकी। मैंने इतने जल्दी क्यों बोल दिया? क्योंकि नॉर्मल ये सब जानकारी सारे लोगों को होती ही रही। और भारत के राष्ट्रीय झंडे की लंबाई और चौड़ाई में कितना अनुपात रहता है? तो ये आपको थोड़ा सा बताना पड़ेगा। तो भारत के जो झंडे के लंबाई और चौड़ाई का जो होता है वो 3:2 रहता है। भारत का राष्ट्रीय गान जन गण मन अधिनायक
जय है ये रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा। भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम है। राष्ट्रीय गीत किसने लिखा? बंकिम चंद्र चटर्जी। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सबसे पहले किसने बोला? तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने भारत का महात्मा गांधी को राष्ट्रपति बोला, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। हमारी राष्ट्र पंचांग क्या? शक संवत। राष्ट्रगान 52 सेकेंड, ये आपको याद रखना है। और इसी प्रकार से रेडियो एक्टिविटी की जो खोज किसने की? तो वो रेडियो एक्टिविटी की जो खोज है वो किसने की? हेनरी बैकरल ने की। पेसमेकर का संबंध किससे? हृदय से। मानव शरीर के सबसे मतलब किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि बोलते हैं? तो पीयूष ग्रंथि को बोलते हैं। कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप हीरा होता है। एक्सरे का आविष्कार रॉन्टजन साहब ने किया। किसने किया? रॉन्टजन साहब ने किया। उसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और ये पूछ दिया था कभी भी कि किस धातु का प्रयोग मानव द्वारा सबसे पहले किया गया? तो वो तांबा है जो सबसे पहले मानव द्वारा प्रयोग किया गया। अंतरिक्ष यात्री को बाह्य आकाश कैसा दिखाई पड़ता है? तो अंतरिक्ष यात्री को बाह्य आकाश जो होता है वो काला दिखाई पड़ता है। दूरबीन का आविष्कार किसने किया? तो दूरबीन का जो आविष्कार है वो गैलीलियो साहब ने किया। दिल्ली स्थित महात्मा गांधी की समाधि क्या नाम था? तो राजघाट था। क्या नाम था? राजघाट जो था वो दिल्ली स्थित महात्मा गांधी का नाम था। भारत में पहली रेल कहाँ से कहाँ तक चली? तो बॉम्बे से थाने की ओर चली। कहाँ से कहाँ तक? बॉम्बे से लेके थाने की ओर तक चली। ये आपको थोड़ा सा याद रखना, बॉम्बे से थाने की ओर चली, ये थोड़ा सा याद रखना है। भारत में पहली बार मेट्रो रेल किस नगर में आरंभ की? तो वो कोलकाता में स्टार्ट हुई। भारत में रेल का प्रारंभ कब हुआ? 1853 में हुआ। भारत में रेल का जो है वो कब से स्टार्ट हुआ? 1853 में। प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थे? तो स्क्रीडेबल राकेश शर्मा 1984। भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? श्रीमती सुचेता कृपलानी जो थी वो भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी। हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री पंडित भगवत दयाल शर्मा, ये थोड़ा सा आपको याद रखना है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? तो 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? वो न्यूयॉर्क में स्थित है। संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले महासचिव कौन थे? वो त्रिगवेली थे। इस संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने देश सदस्य हैं? तो 193 देश सदस्य हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ परिषद के कितने देश सदस्य? 15 हैं, वो आपको याद रखना है। संयुक्त राष्ट्र संघ के जो सुरक्षा परिषद के कितने देश स्थायी हैं? तो वो कितने? 5 स्थायी हैं। कितने स्थायी? 5। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है? द हेग, होलैंड में। संयुक्त राष्ट्र के वर्तमान महासचिव कौन? बान की मून है। संयुक्त राष्ट्र सभा में हिंदी में भाषण देने वाले भारतीय कौन? अटल बिहारी वाजपेयी है। ये थोड़ा सा आपको याद रखना। इसी प्रकार से जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ परिषद के अस्थायी सदस्य कितने वर्ष के लिए चुने जाते हैं? तो वो 2 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। ये थोड़ा सा याद रखना है। संयुक्त राष्ट्र संघ का 193वां जो सदस्य कौन सा है? तो 193वां जो सदस्य है वो कौन है? दक्षिण सूडान जो है वो संयुक्त राष्ट्र संघ का जो 193वां सदस्य है। किस विटामिन की कमी से खून का रुकाव बंद होता है? तो वो विटामिन के जो होता है वो उसकी कमी से रुकाव बंद हो जाता है। हिंदी दिवस कब सेलिब्रेट करते हैं? वो 14 सितंबर को हम लोग हिंदी दिवस सेलिब्रेट करते हैं। ये थोड़ा सा प्रकार से जो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित किया? तो अनुच्छेद कौन सा? 343 जो है अनुच्छेद के द्वारा किया गया। ओलंपिक खेलों की एकल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जो जीतने वाले हो बिंद्रा, आपको ये थोड़ा सा कैप्शन को याद रखना है। ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्ष बाद होता है? तो ओलंपिक जो खेल होते हैं उनका जो आयोजन होता है वो 4 वर्ष के बाद होता है। सन 2016 में ओलंपिक खेल कहाँ हो गया? तो रियो डी जेनेरो में जो है वो ओलंपिक खेल खेले गए। अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो 10 दिसंबर को मनाया जाता है। हरियाणा के कौन सी नस्ल की भैंस होती है? मुर्रा होती है। प्रसिद्ध शीतला मंदिर कहाँ? वो गुड़गांव में स्थित है। ये थोड़ा सा आपको याद रखना है। इसी प्रकार से विशाल हरियाणा पार्टी जो है वो लाला हरदयान किसने बनाई? वो राव वीरेंद्र सिंह ने बनाई। विशाल हरियाणा पार्टी किसने बनाई? राव वीरेंद्र सिंह ने। हरियाणा का क्षेत्रफल कितने वर्ग मीटर है? 44212। हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री पंडित भगवत दयाल शर्मा किस देश की सीमा सर्वाधिक देश के लिए? तो वो चीन की सीमा जो होती है वो मानी गई है। इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। बैरोमीटर के पठन में तेजी से गिरावट अगर आ जाए तो तूफान। अगर बैरोमीटर है, बैरोमीटर में पतन तेजी से गिरावट आ रहा तो क्या आएगा? तूफान आएगा। ये आपको थोड़ा सा याद रखना है। भारतीय मरुस्थल का नाम क्या है? थार बोलते हैं। काजीरंगा राष्ट्रीय अभयारण्य किस राज्य में? असम में। पृथ्वी अपनी धुरी पर किस दिशा में घूमती है? पश्चिम से पूर्व। उज्जैन किस नदी के किनारे है? वो शिप्रा। निम्न से कौन सा धातु बिजली की सबसे अधिक सुचालक है? वो चांदी होती है। गोबर गैस में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? वो मीथेन पाया जाता है। ये थोड़ा सा याद रखना है। उसी प्रकार से जो नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं कि स्वतंत्र मेरा जन्मसिद्ध अधिकार ये किससे मतलब इसे लेकर रहूंगा तो ये किसने बोला? मतलब जन्मसिद्ध अधिकार ये किसने बोला? लोकमान्य तिलक ने बोला। ये आपको याद रखना है। उसी प्रकार से जो नेक्स्ट क्वेश्चन उसके बारे में कि ये मतलब ये भी कोई अच्छा क्वेश्चन है। राज्यसभा के सदस्यों को चुनाव कितनी अवधि के लिए होता है? वो 6 वर्ष 113 दिन के लिए होता है। और अगर क्वेश्चन ये पूछता है हमारी आकाशगंगा का नाम क्या है? दुग्ध मिल्की वे। हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र उद्दंड मार्तंड था। तुलसीदास कृत रामचरित हिंदी भाषा की किस बोली में लिखी गई है? तो वो अवधि में लिखी गई है। किस में लिखी गई है? हरियाणा के राज्य कवि कौन कहलाते हैं? तो ये कौन कहलाते हैं? उदय भानुहंस जो है वो हरियाणा के राज्य कवि कहलाते हैं।
आधुनिक 100 मीन्स आधुनिक ओलंपिक 118 आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत कब और कहाँ से हुई? तो वो एथेंस से हुई, यूरोप से। आपको याद रखना। भारत ने किस खेल में ओलंपिक खेलों में 8 बार स्वर्ण पदक जीता? वो हॉकी में। भारत ने आखिरी बार जो हॉकी स्वर्ण पदक जीता 1980 मॉस्को में। ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्ष के बाद होता था? वो 4 वर्षों के बाद जो होता है वो ओलंपिक खेलों का आयोजन होता है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो वो लुसान में है। सन 2012 में ओलंपिक खेल कहाँ हुए? लंदन में। ओलंपिक ध्वज में कितने गोले होते हैं? वो 5 गोले होते हैं। एक ओलंपिक में सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीतने वाले खिलाड़ी कौन है? माइकल फेलिप्स। सन 2020 में ओलंपिक खेल कहाँ पर? तो टोक्यो, जापान। ये थोड़ा-सा आपको याद रखना है। इसी प्रकार से जो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। सन 2012 के ओलंपिक खेलों में कांस्य पदक जीतने वाले साइना नेहवाल का संबंध किससे है? वो बैडमिंटन से संबंधित थे। भारत ने ओलंपिक खेलों में पहली बार किस वर्ष में? सन 1900 में। ओलंपिक खेलों में पदक जीतने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी कौन? कर्णम मल्लेश्वरी। बैक टू द वेदास जो है वो महर्षि दयानंद। प्रसिद्ध झंडा गीत झंडा ऊंचा रहे हमारे की रचना किसने किया? श्याम लाल गुप्त पार्षद ने किया। पशु में मिल्क फीवर जो है वो कैल्शियम की कमी से। मानव शरीर के किस अंग द्वारा यूरिया को रक्त से फिल्टर करते हैं? वो गुर्दे को करते हैं। उसी प्रकार से जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। किस एकमात्र भारतीय को अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला? तो वो अमर्त्य सेन जो थे वो उनको नोबेल पुरस्कार मिला। भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल्लाह का किस वाद्य यंत्र के वादन में विख्यात रहे? वो शहनाई में रहे। भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? सी गोपालचारी। भिलाई इस्पात संयंत्र का निर्माण किस देश के सहयोग से किया? वो रूस से किया गया। उत्तरी ध्रुव में भारत के अनुसंधान केंद्र का नाम क्या था? वो हिमाद्री था। विश्व में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला कौन थी? वो जापान की जुनको तबाई थी। वो माउंट एवरेस्ट में चढ़ने वाली पहली महिला थी। उसी प्रकार से जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीलिया किस अंग का रोग है? अगर क्वेश्चन ये पूछ दिया जाए पीलिया जो है वो किस अंग का? यकृत लीवर का रोग है, ये आपको याद रखना है। द्रव्य किस दिशाओं में समान दाब पर पारित करते हैं? यह कथन किस नियम से है? तो वो पास्कल लॉ से रिलेटेड, पास्कल नियम से। क्लोरोफिल का खनिज घटक क्या है? मैग्नीशियम है। एलपीजी गैस में क्या होता है? ब्यूटेन पाया जाता है, आपको याद रखना है। किसने सर्वोत्तम अशोक के अभिलेखों को पढ़ा? जेम्स प्रिंसप ने। किस बौद्ध भिक्षु के प्रभाव में अशोक ने बौद्ध धर्म ग्रहण किया? उपगुप्त के। कौन सा मुगल बादशाह अशिक्षित है? वो अकबर थे जो अशिक्षित थे। अमृतसर की स्थापना किसने की? गुरु रामदास ने जो है वो अमृतसर की स्थापना की। गदर पार्टी के जो संस्थापक थे वो कौन थे? गदर पार्टी के जो संस्थापक थे वो कौन थे? लाला हरदयाल। सिख इतिहास में लंगर प्रथा किसने की? गुरु अंगद देव ने। सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद। किस सुल्तान ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित की? तो वो कौन थे? मोहम्मद बिन तुगलक जो थे दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित की। प्रथम पंचवर्षीय योजना कब आरंभ हुई? तो प्रथम पंचवर्षीय 1951 में। चीनी यात्री हॉन्संग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया? नालंदा में। कौन सा रक्त समूह सर्वदाता होता है? तो ओ नेगेटिव जो होता है सर्वदाता होता है। ए बी पॉजिटिव जो होता है वो सर्वग्राही होता है। मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियां होती है? तो वो 206 होती हैं, ये थोड़ा सा याद रखना है। इसी प्रकार से जो सूर्य के प्रकाश से कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? तो सूर्य के प्रकाश से कौन सा विटामिन होता है? विटामिन डी, ये थोड़ा सा याद रखना है। मादा एनफ्लीज मच्छर के काटने से कौन सा रोग होता है? तो मादा एनफ्लीज मच्छर काटने से रोग कौन सा होता है? मलेरिया, ये याद रखना। टेलीफोन का आविष्कार किसने किया? अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने किया। प्रकाश की गति कितनी होती है? 3 × 10⁸, आपको याद रखना है। उसी प्रकार से पृथ्वी के सूर्य का चक्कर लगाता है सबसे पहले किसने किया? कोपरनिकस ने। प्रकाश वर्ष का संबंध किससे? खगोलीय एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट से, याद रखना है। इसी प्रकार से स्वर्ण मंदिर कहाँ स्थित है? वो अमृतसर में। चार मीनार कहाँ पर स्थित है? वो हैदराबाद में। कुतुब मीनार कहाँ स्थित है? वो दिल्ली में, याद रखना है। गेट वे ऑफ इंडिया याद रखना, मुंबई में है, आपको याद। गेट वे इंडिया कहाँ पर है? मुंबई में, याद रखना है। इंडिया गेट नई दिल्ली। ताजमहल कहाँ स्थित? आगरा में। आजाद हिंद फौज की स्थापना की? सिंगापुर में। शिक्षक दिवस कब? 5 सितंबर में। खेल दिवस कब मनाते हैं? 29 अगस्त। किसके जन्म दिवस को खेल दिवस के रूप में मनाते हैं? मेजर ध्यानचंद। विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया था? 5 जून को मनाया था। करो या मरो का नारा महात्मा गांधी ने किया, ये थोड़ा सा याद रखना है। उसी प्रकार से जय हिंद का नारा किसने किया? तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। जय हिंद का नारा किसने दिया? नेताजी सुभाष चंद्र बोस। दिल्ली चलो का नारा? नेताजी सुभाष चंद्र बोस, ये थोड़ा सा याद रखना है। उसी प्रकार से जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेदों की ओर लौटा का नारा किसने दिया? तो वेदों की ओर लौटो जो है वो नारा दयानंद सरस्वती ने। इंकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह ने। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा नारा नेताजी सुभाष चंद्र बोस। आराम हराम है का नारा जवाहरलाल नेहरू। जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री। मारो फिरंगी को नारा किसने दिया? तो मंगल पांडे ने दिया, ये थोड़ा सा याद रखना है। सरफरोशी की तमन्ना है रहे हम हमारे दिल, ठीक है, ये थोड़ा याद रखना है आपको। और देखना कि वायु सॉरी
मीन्स देखना बाजू ए कातिल में नारा किसने दिया? राम प्रसाद बिस्मिल्ला ने। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता था? समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन बोला जाता है, ये याद रखना है। सती प्रथा के अंत में सबसे अधिक प्रयास किस समाज सुधारक रहा? तो राजा राम मोहन राय। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? स्वामी विवेकानंद। महात्मा गांधी के जन्म दिवस किस तिथि को मनाया था? तो 2 अक्टूबर को मनाया था। महात्मा गांधी का पूरा नाम क्या था? वो मोहनदास करमचंद गांधी था, ये थोड़ा सा याद रखना है। इसी प्रकार से गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी? तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने जो है वो गांधी जी को महात्मा की उपाधि दी। भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? तो वो भारत रत्न जो है वो सर्वोच्च नागरिक सम्मान। फिल्म के क्षेत्र में दिए जाने वाले सर्वोच्च भारतीय पुरस्कार दादा साहिब फाल्के पुरस्कार है। भारत का सर्वोच्च वीरता पदक परमवीर चक्र है। भारत का शेक्सपियर किसे आता है? कालिदास को बोला था। कंप्यूटर को पिता किसे बोला था? वो चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का पिता बोला जाता है। उसी प्रकार से अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? वो प्रथम जो व्यक्ति थे, प्रथम व्यक्ति यूरी गागरिन रूस की थी। चंद्रमा पर कदम रखने वाले नील आर्मस्ट्रांग थे। अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? वो राकेश शर्मा थे। प्रथम भारतीय उपग्रह का नाम क्या है? इसमें क्या सब छोड़ा था? आर्यभट्ट 1975 में। संयुक्त राष्ट्र के वर्तमान महासचिव कौन? बान की मून। राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाता था? 8 ऑफ मार्च को सेलिब्रेट करते हैं। घेंगा रोग किसकी बीमारी होती है? तो वो आयोडीन की कमी से जो होता है वो घेंगा रोग होता है। कौन सा ग्रंथि इंसुलिन स्रावित करती है? तो अग्राशय जो होता है वो इंसुलिन स्रावित करती है, अग्राशय। ये थोड़ा सा याद रखना है। डूरांड कप का संबंध किससे? फुटबॉल से है। भारत का सबसे बड़ा बांध हीराकुंड बांध है और संविधान की 8वीं अनुसूची में भाषाओं का मान्यता 22 होती है। चीन की मुद्रा कौन सी है? तो युआन। रेड क्रॉस संस्थापक हेनरी डुनांट होता है। हेमोग्लोबिन की कमी से कौन सा? एनीमिया होता है, ये थोड़ा सा याद रखना है। भारत कोकिला कौन कहलाता है? तो सरोजनी नायडू को बोलते हैं। सरोजनी नायडू जो होती है वो क्या? भारत की कोकिला बोलते हैं उनको। दिल्ली में कुतुब मीनार किसने बनवाया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था। बनारस हिंदी विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? मदन मोहन मालवीय। अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? चाणक्य। विवेकानंद स्मारक कहाँ पर है? कन्याकुमारी पर है। दक्षेश का मुख्यालय कहाँ पर? काठमांडू, नेपाल में, याद रखना है। दक्षेश के कितने देश सदस्य है? भारत, नेपाल 8, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव, भूटान, अफगानिस्तान, ये आपको थोड़ा सा याद रखना है। उसी प्रकार से भारत की तटरेखा की कितनी लंबाई होती है? तो तटरेखा की जो लंबाई होती है 7516 होती है। विश्व मिका का सर्वाधिक उत्पाद किसने किया? वो भारत ने किया। ग्रांड टोक रोड किसने बनाया? शेरशाह सूरी ने। विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है? बेरी। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी। दुग्ध में कौन सा विटामिन होता है? विटामिन सी। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? रिकेट्स, ये थोड़ा सा याद रखना है। उसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किस विटामिन की कमी से खून का थक्का जमना होता है? तो किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन के। विटामिन ई की कमी से कौन सा रोग होता है? वो बांझपन होता है। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या होता है? एस्कॉर्बिक एसिड होता है। वसा में घुलनशील विटामिन ए और ई। साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या होता है? NaCl। हंसने वाली गैस का रासायनिक नाम क्या है? तो N2O होता है। N2O मतलब नाइट्रस ऑक्साइड। और धावन सोडा का रासायनिक नाम सोडियम कार्बोनेट। पीतल किन दो धातुओं का मिश्रण होता है? तांबा और जस्ता, को याद रखना है। उसी प्रकार से कैल्सीफेरॉल किस विटामिन का रासायनिक होता है? तो कैल्सीफेरॉल जो होता है विटामिन डी। नेत्रदान में नेत्र किस भाग को दान करते हैं? कॉर्निया को। किस विटामिन कोबाल्ट होता है? विटामिन B12। कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? माइक्रोकॉन्ड्रिया। ठीक है। और लाल रक्त कणिकाओं का जो है वो भाग किसमें? तो अस्थि मज्जा। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब सेलिब्रेट करते हैं? 28 फरवरी को हम लोग राष्ट्रीय विज्ञान दिवस सेलिब्रेट करते हैं। उसी प्रकार से जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ब्लड प्रेशर मापने के लिए किस यंत्र का इस्तेमाल करते हैं? तो ब्लड प्रेशर को मापने के लिए किस यंत्र का इस्तेमाल करते हैं? स्पेक्ट्रोमीटर का इस्तेमाल करते हैं। ब्लड मापने के लिए स्पेक्ट्रोमीटर का जो है वो इस्तेमाल करते हैं। कंप्यूटर की परमानेंट मेमोरी क्या होती है? तो रीड ओनली मेमोरी होती है। कंप्यूटर की जो परमानेंट मेमोरी होती है वो क्या होती है? रोम, रीड ओनली मेमोरी, ये थोड़ा सा याद रखना है। उसी प्रकार से जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अधिवेशन में कांग्रेस उदारवादी और उग्रवादी नामक दो दलों में विभाजित हो गया? तो वो किसमें विभाजित हो गया? साथ के सूरत अधिवेशन में ये हुआ था, ये थोड़ा सा याद रखना। तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर किसने बनाया? तो राजा राम प्रथम गोल ने। मुगल सम्राट अकबर का जन्म कहाँ हुआ था? तो मुगल सम्राट अकबर का जो जन्म है वो अमरकोट के दुर्ग में हुआ। वर्ष 2014 का फुटबॉल विश्व कप किस देश में आयोजित हुआ? वो ब्राजील में आयोजित हुआ। उसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। वर्ष 2018 का फुटबॉल विश्व कप किस देश में आयोजित हुआ होगा? रूस में होगा। वो कहाँ पर होगा? रूस में। वर्ष 2014 के कॉमनवेल्थ गेम कहाँ पर होंगे? ग्लासगो, स्कॉटलैंड में। 2015 क्रिकेट विश्व कप न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया में। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करेगा? वो लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? गणेश वासुदेव मालवलंकर, ये थोड़ा सा याद रखना है। इसी प्रकार से भारतीय संविधान किस अनुच्छेद के अंतर्गत जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा किया? तो अनुच्छेद 370, याद रखना। कोई विधायक धन विधेयक है, इसका निर्णय कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा होता है? वो एशिया महाद्वीप होता है, ये थोड़ा सा याद रखना है। हैदराबाद किस नदी पर बसा हुआ? तो हैदराबाद जो है वो मूसी नदी के किनारे बसा हुआ है, ये थोड़ा सा याद रखना है। विश्व में चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा होता है? तो विश्व में जो चांदी का है वो उत्पादक कौन? मैक्सिको।
याद रखना मैक्सिको जो है वो चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक होता है। उसी प्रकार से जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्षेत्रफल के अनुसार विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि के अनुसार से जो सबसे छोटा जो देश है वो कौन सा है, वो आपको बताना है। तो कौन सा है? वेटिकन सिटी है। स्वेज नहर किस दो नगरों को जोड़ता है? वो भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ता है। पनामा नहर किन दो शहरों को जोड़ती है? प्रशांत महासागर और उत्तरी अटलांटिक। भारत के संघीय क्षेत्र दादरा और नागर हवेली की राजधानी कौन सी है? वो सिलवासा बोलते हैं। उसी प्रकार से हमारे जो 257 नंबर की बात करते हैं, क्षेत्रफल की दृष्टि से किसकी? क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान। पृथ्वी दिवस कब मनाते हैं? तो 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाते हैं। और हम लोग बात करते हैं कि जो वाटर डे है तो 22 मार्च को हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। फूलों की घाटी किसे? उत्तराखंड में वर्ष 2011 में नवनिर्मित राष्ट्रीय दक्षिण सूडान की राजधानी कौन सा? जुबा। ये थोड़ा सा याद रखना है। योजना आयोग का अध्यक्ष कौन है? प्रधानमंत्री। आईने अकबरी का लेखक कौन है? अबुल फजल होपमैन कप किससे है? तो वो टेनिस से है। देश बंधु के नाम से कौन है? चित्तरंजन दास। ये थोड़ा सा याद रखना है। उसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, अशोक चक्र में कितनी तीलियां होती है? तो अशोक चक्र में 24 तीलियां होती है। और भारत में सबसे पहले फिल्म कौन सा? राजा हरिश्चंद्र। सबसे छोटी हड्डी को स्टेपेज होती है, सबसे बड़ी हड्डी फीमर होती है। मानव शरीर में कितनी होती है? 639। और आरबीसी का जीवन काल 120 दिन होता है। आरबीसी का जो जीवन काल होता है वो कितने दिन होता है? 120 दिन होता है। जंगल जंगल जल लगने से बचाने के लिए लोहे पर जस्ते की परत चढ़ाने की प्रक्रिया क्या होती है? उसे बोलते हैं जस्तीकरण। क्या बोलते हैं? जस्तीकरण बोलते हैं। उसी प्रकार से जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? वो यकृत होती है। मानव शरीर की जो सबसे बड़ी ग्रंथि है वो कौन है? यकृत। भारत का प्रथम तेल संशोधन षड्यंत्र कहाँ पर है? वो डिगबोई असम में है। यूनेस्को द्वारा कलिंग पुरस्कार किस क्षेत्र के लिए दिया था? वो विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। हैदराबाद में चार मीनार का निर्माण किसने किया? तो कुली कुतुब शाह ने किया। कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव कब पारित हुआ? तो सन 1929 में, याद रखना है। उसी प्रकार से जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन को अच्छे से बात करते हैं। तो नेक्स्ट श्वेत क्रांति का जो संबंध है वो किससे? वो दूध से है। भारत का सबसे पुराना चालू रेल इंजन कहाँ पर है? वो फेरी क्वीन है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं आपको ये नहीं बोल रहा हूँ कि यार सारे क्वेश्चन अगर आप कर लेंगे तो एग्जामिनेशन, जो छोटे एग्जामिनेशन, आप आसानी से क्लियर कर पाएंगे। भारत में आपातकाल की और आपका जो बेसिक है वो अच्छे से कंप्लीट होगा। भारत में आपातकाल की प्रथम घोषणा चीनी आक्रमण के समय हुआ। चीनी आक्रमण आपको थोड़ा सा याद रखना, 26 अक्टूबर 1962 में क्या हुआ? चीनी आक्रमण के समय हुआ। आपातकाल प्रथम घोषणा। भारत में भाषा के आधार पर बनने वाले राज्य कौन सा है? वो आंध्र प्रदेश है। आंध्र प्रदेश का अगर पूछ दिया लोक नृत्य क्या है तो वो याद रखना, कच्चीपुड़ी। अंधे लोग क्या होते हैं? कच्चीपुड़ी खा जाते हैं। ठीक है। भारत पर हमला आ, करने वाले प्रथम मुस्लिम आक्रमणी कौन था? मोहम्मद बिन कासिम था। सेल्युकस का राजदूत जो चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा होता था वो मैक्सनीस का था। श्रीलंका का पुराना नाम क्या था? सिलोन था। विटामिन सी खोज किसने की? फंक ने। ये थोड़ा सा याद रखना है। उसी प्रकार से स्टेनलेस स्टील किसके किसकी मिश्र धातु है? तो स्टेनलेस जो स्टील है वो किसकी मिश्र धातु है? वो आयरन, क्रोमियम, निकल की है। कांसा किस मिश्र धातु? कॉपर, टिन। स्वामी विवेकानंद शिकागो में हुए विश्व सम्मेलन होता है वो 1893 में, याद रखना है। 1893 में, याद रखना है। उसी प्रकार से जलियांवाला बाग, अगर क्वेश्चन ये पूछ दिया जाए कि क्वेश्चन ये पूछा जाए, जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 में पृथ्वी और गोलधर में सबसे बड़ा दिन 21 जून होता है। महात्मा बुद्ध ने उपदेश कहाँ किया? सारनाथ में किया। और उसी प्रकार से जो पूछा जाए कि आ, साइमन कमीशन के बहिष्कार दौरान लाठीचार्ज किसने किया? तो वो लाला लाजपत राय थे। भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का सिद्धार्थ नाम दिया गया। गायत्री मंत्र का उल्लेख किसने किया? ऋग्वेद। ऋग्वेद में क्या? गायत्री मंत्र का उल्लेख किया गया। ऋग्वेद में। मानव शरीर में पाचन क्रिया अधिकतर किस अंग में होती है? छोटी आंत में होती है। अनुवंशिकता के नियमों का प्रतिपादन ग्रेगो मेंडल ने किया। मानव शरीर सबसे पहले किस धातु का प्रयोग होता है? वो तांबा होता है। बाल पेन किस सिद्धांत पर काम करता है? वो पृष्ठीय तनाव पर कार्य करता है। ये थोड़ा सा याद रखना है। रेशम के कीड़े किस वृक्ष की कोमल पत्तियों पर होते हैं? तो शहतूत के। शहतूत में, याद रखना है। राजस्थान केतड़ी किसके? तांबे की खान। ये थोड़ा सा याद रखना है। पृथ्वी के सबसे नजदीक ग्रह कौन सा होता है? तो पृथ्वी के जो सबसे ग्रह नजदीक होता है वो शुक्र होता है। कौन होता है? शुक्र, याद रखना है। मनुष्य की आंख में किस वस्तु का प्रतिबिंब होता है? वो रेटिना है। तो सूर्य से पृथ्वी पर संचरण होता है विकिरण होता है। डीएनए जो होता है वो वाटसन और किंग। ध्वनि की तीव्रता किसमें होती है? डेसिबल में। मधुमक्खी पालन क्या कहलाता है? एपीकल्चर। मधुमक्खी पालन क्या कहलाता है? एपीकल्चर। किस वेबसाइट के प्रथम पृष्ठ को होम कहा जाता है? तो होम पेज, याद रखना। क्या बोलते हैं? होम पेज को बोलते हैं। और गाड़ियों में पीछे का दृश्य देखने के लिए क्या होता है? उत्तल दर्पण। समान परिस्थितियों में हवा में ध्वनि की होता है 332 मीटर प्रति सेकंड। एकमात्र ग्रह कौन सा है जो पृथ्वी से पश्चिम की ओर उड़ता है? वो शुक्र ग्रह। ये थोड़ा सा याद। क्वेश्चन की ओर बात करते हैं कि सूर्य में सर्वाधिक गैस हाइड्रोजन होती है
पृथ्वी में दिखाई देने वाला सबसे चमकीला ग्रह वो शुक्र होता है। शुक्र बहुत अच्छा खासा चमकता है। सौरमंडल की आयु कितनी होती है? 4.6 अरब वर्ष। कौन सा पुच्छल तारा 76 वर्ष बाद दिखाई देता है? वो हैली पुच्छल तारा। पृथ्वी और सूर्य के बीच 15 करोड़ किलोमीटर दूरी है। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने के लिए 500 सेकंड लगते हैं। ये थोड़ा सा याद रखना। भारत में पहला परमाणु परीक्षण कब और कहाँ हुआ? तो 14 मई 1974 को। कहाँ पर हुआ? पोखरण में। कंप्यूटर के जिस भाग को हम स्पर्श कर सकते हैं वो क्या कहलाता है? हार्डवेयर। कैंसर के उपचार में प्रयुक्त होता है उत्कृष्ट रेडॉन बोलते हैं। मेनाजाइट बालू में कौन सा खनिज होता है? वो थोरियम होता है। शरीर में सबसे बड़ी आंत स्रावित कौन सी होती है? थायराइड होती है। कौन सी? थायराइड, याद रखना। संसार का विशालतम स्तनधारी कौन है? व्हेल मछली। ब्लड ग्रुप की खोज किसने की? वो लैंड स्टेनर ने की। ये थोड़ा सा याद रखना है। एल्यूमिनियम का प्रमुख अयस्क कौन सा होता है? वो बॉक्साइट होता है। बॉक्साइट याद रखना है। कृत्रिम उपग्रह कौन सा होता है? स्पुतनिक फर्स्ट होता है। किस उपकरण द्वारा यांत्रिक विद्युत ऊर्जा में करते हैं? तो वो डायनमो होता है। कंप्यूटर की स्थायी स्मृति क्या होती है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। रेक्टर पैमाने द्वारा मापा जाता है भूकंप की तीव्रता। भूपटल में सबसे अधिक कौन सी होती है? वो एल्यूमिनियम होती है। किस ग्रह को शांत तारा कहते हैं? शुक्र को बोलते हैं। किसको? शुक्र को बोलते हैं। वायुमंडल की सबसे निचली सतह को क्या बोलते हैं? तो वायुमंडलीय की जो निचली सतह होती है वो क्षोभ मंडल होती है। कौन सी होती है? क्षोभ मंडल। आपको याद रखना। क्षोभ मंडल जो होती है वो सबसे होती है, जिसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में? ट्रोपोस्फेयर। पृथ्वी 1 डिग्री देशांतर घूमने में कितना समय लगाती है? 4 मिनट लगाती है। प्लास्टर ऑफ पेरिस, ये क्वेश्चन अभी पूछा गया एसएससी एग्जामिनेशन में। पृथ्वी पर प्लास्टर क्या बोलते हैं? जिप्सम बोलते हैं। मछलियाँ किसकी सहायता से सांस लेती है? वो गलफड़ों से लेती है। हर हरे पौधे और भोजन बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाता है? वो प्रकाश संश्लेषण होता है। क्या होता है? प्रकाश संश्लेषण। दूध से क्रीम प्रक्रिया से बनाया जाता है, वो अपकेंद्री बल होता है। सेंट्रीपिटल फोर्स से हम लोग निकालते हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ पर है? वो मुंबई में है। कहाँ पर रिजर्व बैंक? आरबीआई के मुंबई में, याद रखना है। किसे सीमांत गांधी कहा जाता है? तो खान अबुल गफ्फर खान को बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा था? वो ग्रीनलैंड होता है। स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। काली मिट्टी किस फसल के लिए होता है? वो कपास के लिए होता है। कौन सा विदेशी आक्रमणकारी कोहिनूर हीरा और मयूर संघर्षण लूटकर के अपने स्वदेश नादिर शाह को, याद रखना है। इसके बाद बोलते हैं सबसे पुराने पर्वत श्रृंखला कौन सी है? अरावली पर्वतमाला। धरती के तल का लगभग कितना होता है? 71%। भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा कौन सी? तो बांग्लादेश। हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा बृहस्पति होता है। ये थोड़ा सा याद रखना है। उसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन, किस नदी को बिहार का शोक कहते हैं? तो वो कोसी नदी होती है बिहार का शोक। उसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर प्रकार से जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। गैस सिलेंडरों में लीकेज जो होता है वो किस गंध के लिए होता है? वो मॉर्गेटन से होता है। वायुमंडल में सबसे अधिक गैस कौन सी होती है? वो नाइट्रोजन होती है। कोणार्क सूर्य मंदिर कहाँ पर? वो उड़ीसा में। किस देश में 1971 में बांग्लादेश का निर्माण किया? पाकिस्तान। डब्ल्यू में क्या अर्थ है? वर्ल्ड वाइड वेब। और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। 1 किलोबाइट में कितनी बाइट होती है? तो 1 किलोबाइट में 1024 होती है। 1024 बाइट होती है। ये थोड़ा सा याद रखना है। इस प्रकार से जो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो है वो 19 अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? वो जवाहरलाल नेहरू ने की। केंद्रीय असेंबली में बम फेंकने में भगत सिंह का कौन सा था? बुटकेश्वर दत्त थे। मुस्लिम लीग ने भारत विभाजन की मांग सबसे पहले कब की? 1940 में किया। कामनी व्हील पत्रिका का प्रकाशन किसने किया? वो एनी बेसेंट थे। एकमात्र भारतीय अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार अमर्त्य सेन, एकमात्र भारतीय जो अर्थशास्त्र में सबसे पहले अमर्त्य सेन को मिला। 1856 में विधवा पूर्णिमा कानून किसके प्रयास से बनाए? वो ईश्वर चंद्र विद्यासागर थे। ये थोड़ा सा याद रखना है। लॉर्ड कैनिंग ने 1858 में आयोजित दरबार में इलाहाबाद आयोजित दरबार में किया। ये थोड़ा सा याद रखना है। भारत में क्राउन शासन की जो आया है वो कहाँ पर? इलाहाबाद आयोजित दरबार में। लॉर्ड वेनेजली सबसे पहले सहायक संधि किससे था? वो हैदराबाद से। भारत की सर्वाधिक बड़ी जनजाति गोंड है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्ष कौन? एनी बेसेंट। शाहिद एजम नाम से किया जाता है। भगत सिंह को जाना जाता है। उसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। किस योजना के फलस्वरूप भारत का विभाजन हुआ? तो माउंट बैटन के फलस्वरूप हुआ। किसके? माउंट बैटन के फलस्वरूप। जनरल डायर जो है वो उधम सिंह ने किया। बंगाल का विभाजन कब और किसके द्वारा? 1905 में गवर्नर लॉर्ड कर्जन ने किया। भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय? वो 24 होते हैं। प्रथम लोकसभा अध्यक्ष का नाम क्या था? जेबी मालवंकर। ये थोड़ा सा याद रखना है। इसी प्रकार से संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन है? सच्चिदानंद सिन्हा। ये थोड़ा सा याद रखना है। कुचिपुड़ी याद रखना, आंध्र प्रदेश। मोहिनी अट्टम जो होता है वो कहाँ का होता है? केरल का। भरतनाट्यम नृत्य शैली वो तमिलनाडु का होता है। इसी प्रकार कथकली केरल हो गया। केसर जो है वो जम्मू कश्मीर। ये थोड़ा सा याद रखना है। भारत में प्रथम बहुउद्देश्य जो परियोजना है वो किस नदी पर है? वो दामोदर में। इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष वो उमेश चंद्र हैं बनर्जी। गांधी जी किसने राजनीतिक गुरु बोला? तो वो गोपाल से गोखले। तो संघ है मतलब संयुक्त राष्ट्र के लिए वो कौन? सुरक्षा परिषद। आपको याद रखना है। नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय नागरिक कौन थे? वो रविन्द्रनाथ टैगोर को 1913 में नोबेल पुरस्कार मिला। तो पहले भारतीय कौन थे? रविन्द्रनाथ टैगोर। मिड डे मील योजना किस वर्ष शुरू हुई? तो मिड डे मील योजना वो 1995 में स्टार्ट हुई। याद रखना है। बांग्लादेश का राष्ट्रगान कौन सा है? तो आमर सोनार बंगला
याद रखना। लोधी वंश का संस्थापक और बहलोल लोधी, ये क्वेश्चन पूछा गया है, दिल्ली पुलिस में क्वेश्चन पूछा गया है, ये क्वेश्चन जो है वो दिल्ली पुलिस का है। किस संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, वो 44वें को बोलते हैं मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। ये थोड़ा सा याद रखना। ऑक्सीजन और हीलियम के बारे में, मिश्रण को याद रखना, ऑक्सीजन और हीलियम। गोताखोर पानी के लिए अंदर से कौन सा गैसों का मिश्रण होता है, ऑक्सीजन और हीलियम। होम्योपैथी का संस्थापक कौन, हनीमैन। फलों को पकाने में कौन सा, एसिटिलीन। भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर का वो तो चैत्र होता है। पंडित हरिप्रसाद चौरसिया कौन सा वाद्य यंत्र, वो बांसुरी से, याद रखना है, ये थोड़ा सा याद रखना। इसी प्रकार से भारत के प्रधानमंत्री बनाने के लिए कम से कम कितना आयु चाहिए, तो वो 25 वर्ष चाहिए आयु। भारत के प्रधानमंत्री बनने के लिए कम से कम आयु कितनी चाहिए, 25 वर्ष अगर आपकी उम्र है तो आप प्रधानमंत्री बनने लायक हैं। सांची के स्तूप का निर्माण किसने किया, अशोक ने किया। यक्षगान किस राज्य से, वो कर्नाटक से। मैक मोहन रेखा जो है वो भारत और चीन के बीच में प्याज में खाद्य भाग कौन सा तत्व है ना, श्रव्य परिश्रम ध्वनि तरंगों का प्रति 20,000 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच में होता है, 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच में होता है श्रव्य। पराश्रव्य में 20,000 हर्ट्ज से ऊपर होता है। मधुबनी किस राज्य से लोक चित्रकला है, बिहार। मधुबनी, मधुबनी याद रखना, कैसे याद रखना, मधुबनी आपको थोड़ा सा याद रखना। मधुबनी जो है वो किससे, मधुबन मतलब जो मधुमक्खी मधुबनी होती हैं वो क्या होती हैं, वो कभी बिहार नहीं जाती, ऐसे याद रखना है। विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर माउंटेन कौन सा है, वो नेपाल है। किस नदी को दक्षिण गंगा कहते हैं, वो गोदावरी होती है। निर्विरोध चुनाव चुने जाने वाले एकमात्र राष्ट्रीय कौन थे, वो नीलम संजीव रेड्डी, ये थोड़ा सा याद रखना है। संसार का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन डेल्टा कौन सा, वो गंगा ब्रह्मपुत्र है, ये थोड़ा सा आपको याद रखना है। बट मैं आपको और भी रिवीजन कराता हूँ जो 4नेट 1 क्वेश्चन है। सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह कौन सा है, वो लोथल है। किस सितारे और तबले का जनक बोलते हैं, वो अमीर खुसरो को बोलते हैं तबले का जनक। विश्व का सबसे ऊंचा पठार पमीर और तिब्बत का पठार। योजना आयोग का अध्यक्ष कौन है, प्रधानमंत्री। वनस्पति घी के निर्माण में कौन से प्रयुक्त होते हैं, वो हाइड्रोजन होती। इंग्लिश चैनल पर पार करने वाले भारतीय कौन थे, वो मीर हसन थे, ये थोड़ा सा याद रखना है। 1 हॉर्स पावर में कितना होता है, 746 वॉट होता है, ये तो याद होना ही चाहिए। पानी की बूंदों के लिए सरफेस टेंशन मानव निर्मित रेशा कौन सा होता है, वो नाइलॉन का होता है। स्पष्ट प्रतिध्वनि के लिए श्रोता और प्रवर्तक के बीच में 17 मीटर की डिस्टेंस होती है। किस माध्यम में प्रकाश की चाल सर्वाधिक होती है, वो निर्वात वैक्यूम होता है। किस रंग के प्रकाश का परिग्रहण होता है, वो बैंगनी का होता है, ये थोड़ा सा याद रखना है। उसी प्रकार से वाहनों के हेडलाइट में किस दर्पण का प्रयोग करते हैं, तो वाहनों की लाइट पे अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। कॉन्वेक्स लेंस कॉन्वेक्स मिरर का इस्तेमाल करते हैं। आकाश में तारे टिमटिमाते प्रकाश के अपवर्तन के कारण, रिफ्लेक्शन के कारण। प्रतिबिंब किसे कहते हैं, लाल, हरा, नीला। लाल आर रेड, हरा मतलब हरा याद रखना और नीला याद रखना है। रेड ग्रीन वाइट, आर ग्रीन, आर जी ब्लू, आर जी बी याद रखना, थोड़ा स्ट्रिक्ट से याद रखना इसको। वायु अणु टायरों में कौन सी गैस होती है, वो हीलियम जो होती है वो टायरों में भरी होती है। वायु अणु जो गैस भरी होती है वो हीलियम। टाका धातु सोल्जर में किस धातु को होता है, टिन व सीसा। ग्लूकोमा रोग जो होता है वो आंख से। विश्व की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री कौन थे, वो वैलेंटाइना तेरेस्कोवा था। ओरिजिन ऑफ स्पेसीज जो था वो पुस्तक कौन थे, चार्ल्स डार्विन। शिनोबार किस थे, पारा या मरकरी। कौन सा दूध में पानी की मात्रा बनाने के लिए किया जाता है, वो लैक्टोमीटर होता है। कौन होता है, लैक्टोमीटर। हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित होता है, तो वो नाभिकीय संलयन से, किससे, न्यूक्लियर फिजन से, याद रखना। पोलेग्रा किस विटामिन की कमी से होता है, विटामिन बी3। और मछलियों के यकृत में किसकी प्रचुर मात्रा होती है, विटामिन डी होती है। कौन होती है, विटामिन डी। भूस्तर में उपग्रह 36,000 किलोमीटर। मनुष्य के शरीर का तापमान 37 डिग्री सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट में 98.54। लेंस की क्षमता डायोप्टर होता है। कंप्यूटर के आईसी चिप्स किस पर होते हैं, सिलिकॉन पर। पारसिक किसकी इकाई होती है, वो खगोलीय दूरी मतलब खगोलीय दूरी, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। उसी प्रकार से पानी का घनत्व अधिकतम तापमान 4 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। पराशरत्र की आवृत्ति 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है, मतलब अल्ट्रासोनिक बोलते हैं। मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है, वो होमोशेपियंस बोलते हैं। मनुष्य का जो वैज्ञानिक नाम है वो क्या है, होमोशेपियंस हो गया। उसी प्रकार से जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं कि ब्रिटिश सांसद के चुने जाने वाले भारतीय कौन से, वो दादा भाई कौन थे। जो ब्रिटिश सांसद के लिए चुने जाने वाले भारतीय कौन थे, वो दादा भाई नेहरू जी थे, ये आपको थोड़ा सा याद रखना है। उसी प्रकार से भारत के किस राज्य में चावल का सबसे अधिक उत्पादन होता है, तो भारत में सबसे ज़्यादा कहाँ पर, तो वो पश्चिम बंगाल में होता है। भारत में ब्रह्मा जी के एकमात्र मंदिर है, वो कौन है, पुष्कर, राजस्थान। पागल कुत्ते काटने से कौन सा होता है, रेबीज, हाइड्रोफोबिया। राज्यसभा का पदेन सभापति राष्ट्रपति होता है। 2 बार नोबेल पुरस्कार किसने किया है, मैडम मैरी क्यूरी ने किया है। और सार्क का दक्षिण का मुख्यालय वो कहाँ पर, काठमांडू में, याद रखना है। और प्रथम परमवीर चक्र किससे होता है, वो मेजर सोमनाथ शर्मा से। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी, वो सरोजिनी नायडू थी। सन 1983 कप में कौन है, कपिल देव, याद रखना। कपिल देव जो थे वो 1983 विश्व कप भारतीय क्रिकेट कप्तान कप्तान थे, याद रखना।
राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत कर सकते हैं? वो 12। नोबेल पुरस्कार किस वर्ष हुआ? 1901 में। बांग्लादेश की मुद्रा क्या? टका। ये थोड़ा सा याद रखना, बांग्लादेश की मुद्रा क्या? टका। रामायण किसने लिखी? तो वो महर्षि वाल्मीकि ने जो है वो रामायण लिखी। ये थोड़ा सा याद रखना है। और भारत में गन्ने का सर्वाधिक उत्पाद किस में हुआ? तो उत्तर प्रदेश में हुआ है। ये थोड़ा सा याद रखना है। पायरिया जो रोग होता है वो शरीर के किस अंग से प्रभावित होता है? तो जो पायरिया रोग होता है वो शरीर के दांत और मसूड़े से होता है। नासिक किस नदी के किनारे? वो गोदावरी। राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। जापान की मुद्रा क्या? येन। येन याद रखना। इंडिया मिलिट्री अकादमी कहाँ पर? वो देहरादून में। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहले भारतीय कौन थे? बछेंद्री पाल थे। डेविस कप का संबंध टेनिस से रिलेटेड होता है। ये थोड़ा सा याद रखना जल्दी से। माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाले पहले भारतीय कौन थे? वो संतोष यादव थे। 2 बार जो थे वो चढ़ने वाले संतोष यादव थे। सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश कब तक अपने पद पर रहता है? वो 65 वर्ष की आयु पर। संसद का उच्च सदन कौन सा है? वो राज्यसभा है। पंचतत्व का लेखक कौन? विष्णु शर्मा। सन 1952 में भारत चीन समझौता किसके बीच में? पंचशील समझौता। 2010 में फुटबॉल विश्व कप किस देश में जीता? वो स्पेन में हो गया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। राष्ट्रीय रक्षा अकेडमी कहाँ पर? तो पूना के पास खड़गवासला में, खड़गवासला में स्थित है। डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक किसने लिखा? वो जवाहरलाल नेहरू ने लिखा। एक स्वस्थ मनुष्य का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? वो 72 बार। भारत में पहली बार जनगणना 1872। डबल वाल्ट शब्द किससे खेले? तो टेनिस से। भारतीय थल सेना के भारतीय सेनाध्यक्ष कौन थे? जनरल A.K. करियप्पा। लाया रोबा किसमें? तो मणिपुर में, याद रखना है। इसी पर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। भारत के किस राज्य में रबर का सबसे अधिक उत्पादन है? तो वो केरल में है। केरल में सबसे अधिक उत्पादन कहाँ पर? केरल में। कोलकाता किस नदी के किनारे? वो हुगली नदी के किनारे। पौधे में जीवन होता है, ये किस भारतीय वैज्ञानिक बताया? वो जगदीश चंद्र ने बताया, कि जगदीश चंद्र बसु ने बताया। ये थोड़ा सा याद रखना है। महात्मा गांधी द्वारा साबरमती आश्रम कहाँ स्थापित किया? तो वो अहमदाबाद में जो है वो साबरमती आश्रम को स्थापित किया गया। ठीक है, ये थोड़ा सा याद रखना है। मनुष्य के शरीर में कितने गुणसूत्र होते हैं? तो 23 जोड़े 46। चंद्र ग्रहण कब होता है? पूर्णिमा के दिन। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ? 8 अगस्त 1942 में। मनुष्य के शरीर का सामान्य रक्तदाब जो होता है वो 80 से 120 मिलीमीटर होता है। उत्तरी जो गोलार्ध में सबसे छोटा दिन कब होता है? तो 22 दिसंबर को होता है, वो सबसे छोटा दिन होता है। रामचरित मानस किसने लिखी? वो तुलसीदास ने लिखी। ये याद रखना। प्रथम एशियाई खेल कब और कहाँ आयोजित किया गया? तो वो मई 1951 में न्यू दिल्ली में। वायुमंडलीय दाब किस यंत्र से मापा जाता है? बैरोमीटर से। 481 हरियाणा का पहला महिला विश्वविद्यालय कौन सा था? वो भगत फूल सिंह, याद रखना है। कौन सा याद रखना? फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय, याद रखना है। इसके बाद टेस्ट मैचों के एक पारी में सभी 10 विकेट लेने वाले भारतीय कौन थे? वो अनिल कुंबले थे। सन 2018 में फुटबॉल विश्व कप थे, वो रूस में थे। कब थे? रूस में, याद रखना है। उसी प्रकार से संसार में सर्वाधिक जनसंख्या वाले देश कौन सा? वो चीन है। कौन है? चीन, याद रखना है। संसार में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा? वो चीन है। राष्ट्रपति लोकसभा में कितने सदस्य मनोनीत करता है? वो 2 करता है। सर्वग्राही रक्तदाब कौन सा था? वो AB होता है। असहयोग आंदोलन किस वर्ष में शुरू होता है? तो वो 1920 से स्टार्ट होता है। ये थोड़ा सा याद रखना है। पेनाल्टी स्ट्रोक किस खेल में प्रयुक्त होता है? जो वो हॉकी में होता है। भारतीय संसद का निम्न सदन कौन सा है? वो लोकसभा है। सिख धर्म की स्थापना किसमें? गुरु नानक देव में हुई। ये थोड़ा सा याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। भारत में जनगणना कितने वर्षों बाद होती है? तो भारत में जनगणना हर एक 10 साल में होती है जनगणना। मेघदूत अभी 2011 समथिंग हुई थी, अब कब होगी? मतलब 10 वर्ष बाद, मीन्स 2021। मेघदूत किसने रचना की? कालिदास। भारत के स्वतंत्रता के साथ ब्रिटेन प्रधानमंत्री कौन थे? क्वेलेट मैटली। एक्जिमा रोग शरीर के किस अंग से प्रभावित होता है? वो त्वचा से होता है। स्काउट ऑफ गाइड संस्था के किसे होते हैं? रॉबर्ट बॉर्डन पावली। संसार का सबसे बड़ा महासागर प्रशांत होता है। पेनाल्टी किक शब्द किस खेल से प्रयुक्त है? वो फुटबॉल से रिलेटेड है। ये थोड़ा सा याद रखना है। उसी प्रकार से रणजी ट्रॉफी का संबंध किससे है? रणजी ट्रॉफी का क्रिकेट से संबंधित होता है। ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ज्ञानपीठ पुरस्कार जो होता है वो साहित्य के क्षेत्र में होता है। किसके क्षेत्र में? तो साहित्य के क्षेत्र में होता है। भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार कौन सा? तो राजीव गांधी खेल पुरस्कार। फ्रेंड्स, मैंने 500 क्वेश्चंस को मैंने कंप्लीट कर दिए। अब नेक्स्ट 501 से फिर से स्टार्ट करता हूँ। तो अब अर्जुन पुरस्कार किससे है? तो अर्जुन पुरस्कार जो है वो 1961 में दिया गया। भारत की मानक समय रेखा कौन सी है? तो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा, इलाहाबाद। मैक्सेस पुरस्कार पाने वाले भारतीय विनोबा भावे। मोनालिसा किसकी विख्यात है? लियोनार्डो दा विंची। स्वांग किस राज्य की लोकनाथ? हरियाणा। भारत में कितने उच्च न्यायालय? वो 24 है। ये थोड़ा सा याद रखना है। इसके बाद कोई विधायक धन विधेयक हो, इसका मतलब फैसला कौन लेता है? वो लोकसभा अध्यक्ष लेता है।
तो कोई विधेयक धन विधेयक हो तो इसका फैसला कौन लेता है? लोकसभा अध्यक्ष। अंतिम मुगल सम्राट कौन था? बहादुर शाह जाफर द्वितीय। तंबाकू पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाने वाले विश्व का पहला कौन है? भूटान। गोदान किसकी रचना? मुंशी प्रेमचंद। स्वाइन फ्लू बीमारी किस विषाणु से होता है? H1N1 से, याद रखना है। राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब सेलिब्रेट करते हैं? तो 25 जनवरी को हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। भारत संसार का सर्वाधिक मुखिया कौन होता है? तो राष्ट्रपति जो होते हैं वो सर्वाधिक जो होते हैं वो मुखिया कहलाते हैं। किस संविधान संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्य को संविधान में जोड़ा गया हो? तो 42वें में। और नमक कानून को तोड़ने के लिए महात्मा गांधी किस आंदोलन सबने अवज्ञा आंदोलन को तोड़ा? उपराष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? वो संसद का ही सदस्य जो होता है वो उपराष्ट्रपति का चुनाव करता है। विजय स्तंभ कहाँ स्थित है? वो चित्तौड़गढ़ में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? चित्तौड़गढ़ में स्थित है। विश्व का सबसे लंबा 9438 रेलवे मार्ग ट्रांस साइबेरिया किन दो शहरों को करता है? तो आप लोगों को से व्लादिवोस्तोक तक दो शहरों को क्या करता है? रेल मार्ग जो है वो मतलब बनाया गया। अमरकंटक किस नदी का उद्गम स्थल? नर्मदा। भारत में जिप्सम का सर्वाधिक उत्पादन? राजस्थान। अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में पहला कारखाना? वो सूरत गुजरात में। आईने अखबारी पुस्तक अबुल फजल ने। बुली शब्द किससे लिया गया? हॉकी से। उड़न परी पीटी उषा। ये थोड़ा सा याद रखना है। झीलों की नगरी कौन सी शहर बोलते हैं? तो उदयपुर। किसे बोलते हैं? उदयपुर बोलते हैं। आर्य समाज की स्थापना कब और कहाँ हुई? तो मुंबई में 1875 में। सबसे प्राचीन वेद कौन सा? वो ऋग्वेद। शिक्षा दिवस कब मनाया था? तो 11 नवंबर को। किस जन्मदिन को शिक्षा दिवस के रूप में मनाया था? भारत के पहले शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम के जन्मदिन पर। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है? वो ट्रॉम्बे मुंबई में। कहाँ पर? ट्रॉम्बे मुंबई में स्थित है। सन 1928 के बारदौली आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? सरदार वल्लभ भाई पटेल। खालसा पंथ की स्थापना किसने की? गुरु गोविंद सिंह ने। मुगल वंश की स्थापना किसने की? बाबर ने। भारत की पहली आईपीएस अधिकारी कौन थे? किरण बेदी। कथक उत्तर प्रदेश का हो गया। टीपू सुल्तान श्री रंगवटम। चाइना में क्या था? क्रिकेट। ये थोड़ा सा याद रखना है। सबसे कठोरतम जो था वो कौन है? हीरा। ठीक है, सबसे कठोरतम कौन था? वो हीरा। डायनामिट का आविष्कार किसने किया? अल्फ्रेड नोबल ने। बिस्मिल्लाह खान का संबंध किससे? शहनाई से। ऑस्कर पुरस्कार किसने किया? फिल्म एड्स का फूड जो होता है वो एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियेंसी सिंड्रोम हो गया। इसके बाद जलियांवाला बाग में गोलाबारी का आदेश किस जनरल ने दिया? तो वो माइकल ओ डायर ने दिया। किसने? माइकल ओ डायर ने दिया। पटना का प्राचीन नाम क्या? पाटलिपुत्र। दिल्ली में लाल किला किसने दिया? मुगल बादशाह शाहजहां ने दिया। नेताजी सुभाष चंद्र बोस राष्ट्रीय खेल किसने? पटियाला। आगा खा कब किससे? हॉकी से। बांदीपुर अभ्यारण्य कर्नाटक से। ये थोड़ा सा याद रखना है। इसके बाद भाप इंजन का आविष्कार किसने किया? वो जेम्स वॉट ने किया। किसने किया? जेम्स वॉट ने। रेडियो का आविष्कार किसने किया? इटली निवासी मार्कोनी है। ये थोड़ा सा याद रखना है। किस भारतीय राजभाषा अंग्रेजी? वो नागालैंड की। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम कौन है? बरूद्दीन तैयबजी। भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन है? सरदार वल्लभ भाई पटेल। संसार की प्रथम महिला प्रधानमंत्री श्रीमती भंडारनायके। हड़प्पा की सभ्यता किस युग से है? वो कांस्य युग से। तीन लाई धर्म किस मुगल शासक से? वो अकबर से। ये आपको याद रखना है। उगते हुए डूबते समय सूर्य लाल प्रतीत होता है तो वो किससे होता है? वो क्योंकि लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है। इंद्रधनुष में सबसे रंग होता है सात। भूस्तर उपग्रह की पृथ्वी से ऊंचाई कितनी होती है? 36,000 किलोमीटर। चेचक के टीके की खोज किसने की? एडवर्ड जेनर। रेबीज के टीके की खोज किसने की? लुई पास्चर। दूध से दही जो है वो जमाड़ी लैक्टोबैसिलस। ये आपको याद रखना है। पराशर तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? तो 20,000 हर्ट्ज से ऊपर होती है। तो 20,000 हर्ट्ज से ऊपर। याद रखना। परमाणु बम किस सिद्धांत पर होता है? नाभिकीय विखंडन, न्यूक्लियर फिजन। विद्युत धारा की इकाई कौन सी होती है? वो एम्पेयर होती है। ये आपको याद रखना है। विद्युत धारा की इकाई क्या होती है? एम्पेयर। हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए क्या होता है? पोटेशियम। क्या याद रखना? पोटेशियम। क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। पेनिसिलिन की खोज किसने की? तो पेनिसिलिन की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की। मलेरिया की दवा कुरिन किस पौधे से? वो सिंकोना से। संसार का सबसे बड़ा फूल रफलेशिया। सबसे बड़ा जीवित पक्षी शुतुरमुर्ग। संसार में सबसे छोटी पक्षी हेमन बर्ड। मनुष्य सबसे पहले जंतु को पालता कुत्ता। अंतरिक्ष यात्री को बाकाश कैसे दिखाई देता है? ब्लैक दिखाई देता है। एटीएम का पूर्ण क्या नाम? ऑटोमेटिक टेलर मशीन। ये आपको याद रखना, ऑटोमेटिक टेलर मशीन। संसद का संयुक्त अधिवेशन राष्ट्रपति। एलबीडब्ल्यू शब्द किससे? क्रिकेट से। ये आपको याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं हम लोग। वायुमंडल की कौन सी परत हमारे सूर्य से आने वाली अल्ट्रावायलेट किरणों से बचती है? तो वो ओजोन होती है। याद रखना है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ? वो अजमेर में। सम्राट अशोक ने किस युद्ध के बौद्ध धर्म ग्रहण किया? वो कलिंग युद्ध। भारत का केंद्रीय बैठक कौन सा है? भारतीय रिजर्व बैंक। सालारगंज म्यूजियम कहाँ पर? वो हैदराबाद। भारत में सबसे लंबा समय कहाँ पर? कौन? ज्योतिषी पशु है। संसार की सबसे लंबी नदी कौन सी है? वो नील नदी है। ये आपको याद रखना है। किस तापमान पर सेल्सियम और फ़ारेनहाइट तापमान बराबर होता है? वो -40 डिग्री सेंटीग्रेड पे होता है। कांच किसकी मिश्र धातु? तांबा और टिन। दिल्ली ट्रैफिक का संबंध किससे? वो क्रिकेट से संबंधित है। ये आपको याद रखना है। एलपीजी का पूर्ण विस्तार क्या है? लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। गीता रहस्य पुस्तक लेखक कौन? बाल गंगाधर तिलक। राज्यसभा कितने सदस्यों का? दो वर्ष बाद 1/3। अमेरिका राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष होता है? वो 4 वर्ष। अयोध्या किस नदी पर है? वो सरयू नदी। ये आपको याद रखना है।
ठीक है। जयपुर की स्थापना किसने की? तो जयपुर की जो स्थापना वो किसने की? आमेर राजा सवाई जय सिंह ने। भारतीय संविधान में पहला संशोधन कब हुआ? 1951 में। डूरंड कप जो है वो फुटबॉल से रिलेटेड है। 1907 में शुरू किया जाना साहित्य नोबेल पुरस्कार रुडयार्ड किपलिंग, याद रखना है। किसके शासनकाल में मोरक्को की यात्रा इब्रू बतूता भारत आया? तो मोहम्मद बिन तुगलक। भारत के पहले कानून मंत्री डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। अभिज्ञान शकुंतलम लेखक कालिदास, याद रखना। श्रमिक दिवस कब मनाया था? वो 1 मई को मनाया था। उड़ीसी जो था वो उड़ीसा, आपको याद रखना। उड़ीसी जो होता है वो कहाँ का? उड़ीसा का होता है। ये आपको थोड़ा सा कैप्शन याद रखना है। भांखड़ा बांध किस नदी पर है? वो सतलज नदी पर है। भांखड़ा बांध सतलज पे। भारत का क्षेत्रफल 32,8726 वर्ग किलोमीटर है, याद रखना है। अमेरिका ने जापान को हिरोशिमा में परमाणु बम कब फेंका? 6 अगस्त 1945 को फेंका, याद रखना। राष्ट्रपति चुनाव में कौन वोट डालता है? तो राष्ट्रपति चुनाव में संसद कौन डालता है? संसद विधानसभाओं के चुनाव चुने हुए सदस्य, संसद तथा राज्यसभा विधानसभाओं के चुने गए संसद के लोग और राज्य संविधान सभा चुनाव के सदस्य। हरियाणा के पहले राज्यपाल कौन थे? धर्मवीर थे। उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाने वाला काल्पनिक कौन? देशांतर रेखा हो गई। महात्मा गांधी की हत्या कब और किसने की? 30 जनवरी 1940 को नाथूराम गोडसे द्वारा। 6 सवाल। भारत में कौन सा अनाज सबसे ज्यादा खाया था? वो चावल होता है। थल सेना दिवस कब? 15 जनवरी, ये आपको याद रखना है। राजस्थान के माउंट आबू स्थित दिलवाड़ा के मंदिर में स्थित है? वो जैन धर्म। हीराकुंड बांध किस नदी पर बनाएगा? तो वो महानदी। दिल्ली स्थित जामा मस्जिद शाहजहां। शांति काल का सर्वोच्च सैन्य पुरस्कार अशोक चक्र है। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान करनाल हरियाणा, ये आपको याद रखना है। भगवान बुद्ध जो है द्वारा शरणार्थ में दिया गया प्रवचन जो है वो धर्म चक्र कौन सा है? तो आपको याद रखना धर्म चक्र प्रवर्तन, याद रखना है। इसके बाद वायु सेना दिवस कब मनाया था? तो 8 अक्टूबर को वायु सेना दिवस मनाया था। 1526, 1556, 1761 तीन ऐतिहासिक मतलब युद्ध होते हैं, वो कौन? पानीपत के जो होते हैं वो हरियाणा, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य से अलग होना तेलंगाना राज्य बना? तो आंध्र प्रदेश। भारत के पश्चिमी तट पर कौन सा सागर है? वो अरब सागर है। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पर? पेरिस, फ्रांस में। यूनेस्को कहाँ पर है? पेरिस, फ्रांस में, याद रखना है। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना 1995 में हुई। विश्व व्यापार संगठन की कब हुई? 1995। शिक्षा की किंडरगार्टन पद्धति किसने दी है? वो फ्रोबेल ने दी। एनसीईआरटी की स्थापना 1961 में। तानसेन किसके द्वारा में संगीतज्ञ थे? वो अकबर। कौन 4 वर्ष तक अकबर का संरक्षक रहा? वो बैरम खां थे। पंडित रविशंकर का संबंध किससे है? वो सितार से। पेनाल्टी जो कांगर है वो हॉकी से रिलेटेड है, ये आपको याद। बच्चा लोग जो नोट्स हैं आप बनाते चलें। उत्तरी भारत में सर्दियों में वर्षा का कारण क्या होता है? पश्चिमी विक्षोभ। देवधर ट्रॉफी का संबंध क्रिकेट से है। रणजी ट्रॉफी का संबंध भी क्रिकेट से है। रूस की मुद्रा कौन सी है? वो रूबल बोलते हैं। रूस की मुद्रा को क्या बोलते हैं? रूबल। सिंधु घाटी सभ्यता जो है वो क्या है? सिंधु घाटी की जो सभ्यता है वो प्रसिद्ध बंदरगाह वो लोथल होता है। जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर ऋषभ देव। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ? लुम्बिनी जो नेपाल में। भगवान महावीर जैन धर्म के कौन तीर्थकार थे? वो 24वें तीर्थकार थे। भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? तो वो भारत की पहली महिला राष्ट्रपति प्रतिभा देवी पाटिल। कटक किस नदी पर? वो महानदी। बाइनरी भाषा में कितने अक्षर है? वो 2। लैन का विस्तार क्या होता है? लोकल एरिया नेटवर्क। गौतम बुद्ध की मृत्यु कब हुई? कुशीनगर में। गोवा पुर्तगाली शासन में क्या हुआ? 1961 में, ये थोड़ा याद रखना है। बक्सर का युद्ध कब और किसके परिणाम स्वरूप हुआ? तो बंगाल बिहार और बक्सर का युद्ध जो है वो 1764 परिणाम स्वरूप बंगाल बिहार और उड़ीसा में। तो कब हुआ? 1764 पे। रेगुलेटिंग एक्ट कब लागू हुआ? 1773 में, ये आपको याद रखना है। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं हम लोग। 1857 की क्रांति के बाद अंग्रेजों ने मुगल बादशाह जाफर को कैद किया, तो वो गया था बर्मा। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे? 9 जनवरी 1915। भारत की पहली बोलती फिल्म कौन सी थी? वो अला महारा। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा? वो 7वां। भारत की स्थलीय सीमा 15,200 किलोमीटर। भारत के पूर्व से पश्चिम का विस्तार 2933 किलोमीटर। तिरंगे झंडे की संविधान सभा ने राष्ट्रीय झंडे को 22 जुलाई 1947 को बनाया। उसी प्रकार से जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनगणना जनगणना के जो संविधान राष्ट्रगान जब कब घोषित किया गया? तो वो कब घोषित किया? 24 जनवरी 1950। खुदा जो वक्ष है पुस्तकालय वो कहाँ पर? पटना। और 1784 में कोलकाता में किसने एसोसिएटिव सोसाइटी की स्थापना की? वो विलियम जोन्स थे। बैंकों का राष्ट्रीयकरण 1969 में। किस संविधान संशोधन में 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा का मौलिक वो 86 संविधान संशोधन में, याद रखना है। की ओर बात करते हैं हम लोग। किस मौलिक अधिकार को 44वें संविधान संशोधन द्वारा हटा दिया गया? तो वो संपत्ति का अधिकार है। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा क्या कहलाती है? वो कर्क रेखा कहलाती है। सशस्त्र सेना इंडिया दिवस कब मनाया था? वो 7 दिसंबर। भारत पाक सीमा किस नाम से पुकारी? रेड क्लिफ रेखा। भारत में एकमात्र ज्वालामुखी कौन? बैरन द्वीप, अंडमान निकोबार। किस भारतीय राज्य की 2 राजधानियां? वो जम्मू कश्मीर। अमेरिका में कौन सा जो है वो अलास्का है। विश्व विकलांग दिवस कब सेलिब्रेट करते हैं? तो 3 दिसंबर।
13 दिसंबर जो होता है वो विकलांग दिवस सेलिब्रेट करते हैं। होपमैन कप किससे? टेनिस से। नवगठित तेलंगाना राज्य का मुख्यमंत्री कौन? चंद्रशेखर राव है। भारत श्रीलंका के बीच कौन सा होता है? मन्नार की खाड़ी। अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी कौन है? गुरु शिखर। किस देश की समुद्री सीमा सबसे बड़ी है? तो कनाडा। किस देश की स्थल सीमा है? वो चीन। म्यांमार जो है वो ज्ञात होती है, याद रखना है। इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। मौसम संबंधी परिवर्तन वायुमंडल किसमें किससे है? तो वो क्षोभ मंडल से, याद रखना, क्षोभ मंडल याद रखना है। मौसम संबंधी परिवर्तन वायुमंडल किस परत पर है? क्षोभ मंडल। संसार का सबसे बड़ा सागर कौन सा? वो दक्षिण चीन सागर है। ये थोड़ा सा याद। उसी प्रकार से जो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं हम लोग। गौतम बुद्ध द्वारा 29 वर्ष की आयु में ग्रह त्याग की घटना कब हुई? तो महाभिनिषेकरण से हुआ। भारत में पंचवर्षीय योजना का अनुमोदन करने वाले सर्वोच्च निकाय कौन सा? वो सर्वोच्च राष्ट्रीय विकास परिषद। ये थोड़ा सा आपको याद रखना है। भारत के किस राज्य की सीमा चीन, नेपाल और भूटान से मिलती है? वो सिक्किम। नाथुला दर्रा किससे है? वो सिक्किम से। 1912 में अल हिलाल समाचार पत्र किसने किया? मौलाना अबुल कलाम आजाद। महान चिकित्सक चरक कौन थे? वो कनिष्क थे। भारत में मेट्रो पुरुष कौन सा? वो श्रीधन। आपको याद रखना है। इसी प्रकार से भारत की स्वतंत्रता के समय कौन सा कांग्रेस अधिवेशन था? वो थोड़ा सा याद रखना है आपको। उसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन। कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच लखनऊ समझौता कब हुआ? 1916 में। पानीपत का तीसरा युद्ध किनके बीच हुआ? मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच में हुआ। आरबीआई के नए नियमों के अनुसार चेक और ड्राफ्ट की वैधता कितने समय तक होती है? तो वहाँ याद रखना है। उसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा? NH7 वाराणसी से कन्याकुमारी तक। संगमरमर किसका पर्वत है? चूना पत्थर का। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय वो जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। याद रखने की ओर बात करते हैं। इसमें बोला है चौरी चौरा कांड के महात्मा गांधी ने कौन सा आंदोलन किया था? वो असहयोग आंदोलन किया। केरल के तट को क्या कहते हैं? वो मालाबार तट बोलते हैं। जैद अवस्था किस धर्म के? वो पारसी के लिए होते हैं। भारत का राष्ट्रगान सबसे पहले कभी? 1911 के कोलकाता। पानीपत का रासायनिक सूत्र क्या? H2O, याद रखना है। उसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। प्रकृति में पाए जाने वाले कठोरतम पदार्थ जो है वो हीरा है। हीरा याद रखना है। ये तो नॉर्मल क्वेश्चन है। समुद्री जल पे लवण की औसत कितनी होती है? 3.5% होती है। राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? वो राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष प्रधानमंत्री बोलते हैं। सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया था? 326 BC। भारत का संविधान कितने समय में? वो 2 साल 11 मास 18 दिन। भारत संविधान में मौलिक कर्तव्य जो है वो क्या है? अमेरिका संविधान होता है वो भारत का मौलिक कर्तव्य। ये थोड़ा सा याद रखना है। उसी पर नेशंस में संविधान के किस धारा के अंतर्गत राज्यपाल किस राष्ट्रपति को शासन के लिए सिफारिश करता है? धारा 356। प्रोटॉन की खोज किसने की? रदरफोर्ड ने की। प्रोटॉन की खोज किसने की? रदरफोर्ड ने की। भारत में प्रथम परमाणु बिजली घर कहाँ स्थित है? वो तारापुर में स्थित है। शांति निकेतन की स्थापना रविन्द्रनाथ टैगोर। अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार 1969 में। गौतम बुद्ध द्वारा देह त्याग घटना महान निर्वाण जो है वो याद रखना है। उसी प्रकार से जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। प्रथम बौद्ध कौंसिल कब और कहाँ पर हुई? तो वो 483 BC राजगृह अजातशत्रु। सूर्य की सतह का तापमान 6000 डिग्री सेल्सियस। शवाना घास के अफ्रीका की संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज व्यवस्था 73वें। राष्ट्रपति इस्तीफा देना चाहता है वो किसको देता है? उपराष्ट्रपति को देता है। किस राज्य में लोकसभा की सर्वाधिक सीटें होती हैं? तो 80 जो होती है वो उत्तर प्रदेश की हैं सर्वाधिक। लोकसभा की सर्वाधिक सीटें 80 क्या है? 80 जो सीटें हैं वो उत्तर प्रदेश। भगवान महावीर का जन्म कब हुआ? तो भगवान महावीर का जन्म कुंडाग्रम वैशाली में हुआ। चौथी बौद्ध काउंसिल कब और कहाँ किस पे हुई? 98 में कनिष्क में हुई। पृथ्वी अपनी धुरी पर कितने पर? तो 23.5 डिग्री। वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी होती है? 21% होती है। हम लोग बोलते हैं इतना इतना, तो वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी होती है? 21% होती है। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा 0.03%। ब्रॉड रेलवे लाइन की चौड़ाई 1.67 मीटर। भारत में पशुओं का सबसे बड़ा मेला कहाँ पर? वो सोनपुर में। 38वें पैरेलल किन दो देश में? तो उत्तर और दक्षिण कोरिया। ये आपको याद रखना है। उसी प्रकार से जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अष्टाध्याय जो किसने लिखी है? वो पाणिनि लिखी है। किसने? पाणिनि। ठीक, अष्टाध्याय जो किसने लिखी? पाणिनि। बल्ब का फिलामेंट किससे बोलते हैं? टंगस्टन को। तीसरी बौद्ध कौंसिल कब और किसके संरक्षण में? तो 250 BC पाटलिपुत्र। लिपिक किस धर्म के लिए होता है? वो बौद्ध धर्म। पाली। भारतीय प्रायद्वीप का नाम क्या? दक्कन का पठार। गुजरात में से गोवा तक कोंकण होता है। ये याद रखना है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कितने द्वीप हैं? तो अंडमान निकोबार में कितने द्वीप समूह है? तो वो है ना 324 जो है वो द्वीप समूह है। 42वें संविधान संशोधन द्वारा कौन सा 2 शब्द प्रस्तावना में जोड़े गए? वो धर्मनिरपेक्ष याद रखना है और एक समाजवादी आपको याद रखना है। उसी प्रकार से हम लोग बात करते हैं 1 रुपए के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? वो सचिव वित्त मंत्रालय। संसद के 2 सत्रों के बीच अधिनियम अवधि होती है वो 6 मास की होती है। ऋतुसंहार कुमार संभव रघुवंशम किसकी रचना है? वो कालिदास की। अजंता और एलोरा की गुफाएं औरंगाबाद। मालावीर की जरूरतमंद है वो पल्लव राज। भारत के कितने प्रतिशत भूटान है? 19% याद रखना है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ पर? वो नैनीताल के पास है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ पर? नैनीताल के पास, याद रखना है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ पर है? नैनीताल, उत्तराखंड।
बर्थडे ईगल बोग पार्टी जो है वो किस खेल से संबंधित है, ये थोड़ा सा याद रखना है, गोल्फ से संबंधित है। सांभर झील किससे नामक बनता है, तो राजस्थान से बनता है, ये याद रखना है। गुलामस का जो शासक चौहान पोलो खेलते समय किस घोड़े से गिरकर उसकी टिक करना है आपको, कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश नहीं। गोता गीता गोविंदा किसने लिखा, वो जयदेव ने। खजुराहो का मंदिर कहाँ पर है, वो चंदेल है, याद रखना है। विजयनगर साम्राज्य का जो है वो 1336 में हरिहर और बुक्का में। ठीक, घना पक्षी विहार वो है भरतपुर राजस्थान। भारत में जंगली गधे कहाँ पाए जाते, कच्छ के रण गुजरात में। मीन कैंप जो है वो अल्फा डोर, ये याद रखना है। एडोल्फ हिटलर, सॉरी। दास कैपिटल किसकी है, तो दास कैपिटल जो है वो कार्ल्स जो मार्क्स हैं वो उनकी है। ठीक, कार्ल्स मार्क्स याद रखना है। महमूद गजनबी ने सोमनाथ मंदिर को कब लूटा था, वो 1025 ईस्वी में। कौन सा अभ्यारण्य एक सींग वाले गैंडे का, तो काजीरंगा आश्रम। रिपब्लिक पुस्तक किसने लिखी, प्लूटो ने। तैमूर लंग ने दिल्ली को कब लिखा, 1398 में। ओलंपिक खेलों में हॉकी कब हुए, तो 1928 के एम्स्टर्ड हॉलैंड में। शेरशाह सूरी को दफनाया सासाराम बिहार, ये याद रखना है। न्यूट्रॉन की खोज किसने की, तो जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन की खोज की। और परमाणु रिएक्टर में मंदक के रूप में किसका प्रयोग होता है, तो भरे पानी का, याद रखना, भरे पानी और ग्रेफाइट। विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा, तो वो ऑस्ट्रेलिया होता है। एनसीसी की स्थापना किस वर्ष हुई, तो 1948 में हुई। अमजद अली खान कौन सा वाद्य यंत्र सरोद। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन, जोग या मोरोसप्पा या सारवती, कर्नाटका। चंद्रमा की पृथ्वी से दूरी 3,85,000 किलोमीटर। विश्व का सबसे बड़ा जनसंख्या वो वेंटिक सिटी है, याद रखना है। भारत में सोने का खान कहाँ पर, वो कोलार कर्नाटका में। कहाँ पर है, कोलार कर्नाटका में। भारतीय संविधान में कितनी सूचियाँ, 12 सूचियाँ हैं। सूर्य का प्रकाश चंद्रमा में कितना, तो 1.3%, याद रखें, 1.3 सेकेंड। पन्ना मध्य प्रदेश के खाने किसके द्वारा बनाएगी, वो हीरा के द्वारा, किसके द्वारा, हीरा द्वारा। नील नदी का उपार कौन सा है, मिश्र। जय जवान जय किसान नारा किसने दिया, अटल बिहारी वाजपेयी। घाना देश का पुराना नाम क्या है, वो क्या है, गोल्ड कोस्ट। उस्ताद जाकिर हुसैन का संबंध किससे, तबला से। अमेरिका की खोज किसने की, तो 1492 में क्रिस्टोफर कोलंबस ने। वंदे मातरम को सर्वप्रथम कांग्रेस के अधिवेशन में गया 1896, कौन से, याद रखना, 1896। सापेक्षता का सिद्धांत किसने लिखा, एल्बर्ट आइंस्टीन। वायुसेना खोज किसने की, ओलिवर और विलीवर राइट बंधु। प्रथम हृदय प्रत्यारोपण किसने दिया, डॉक्टर क्रिश्चियन बोर्ड, दक्षिण अफ्रीका। 7 पहाड़ियों का नगर कौन सा है, रोम। शक संवत को राष्ट्रीय पंचांग के रूप में बनाएगा, तो 22 मार्च 1957। रेडियम की खोज किसने की, पियरे और मैरी क्यूरी ने, ये आपको याद रखना है। कितनी ऊंचाई पर जाने से तापमान 8 डिग्री सेंटीग्रेड से कम हो जाता है, तो 165 किलोमीटर। किस ग्रह के चारों ओर वलय होता है, शनि। विश्व में सर्वाधिक शाखाओं वाला कौन सा, भारतीय स्टेट बैंक। सफेद हाथियों का देश कौन सा, थाईलैंड। कंगारू किस देश का राष्ट्रीय चिन्ह, ऑस्ट्रेलिया। सुंदरलाल बहुगुणा का संबंध किससे है, चिपको आंदोलन। सन 1923 में स्वराज पार्टी का गठन किसने किया, चित्तरंजन दास मोतीलाल ने। भगत सिंह सुखदेव राजगुरु को फांसी कब मिली, 23 मार्च को, याद रखना, 23 मार्च 1931, याद रखना है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं हम लोग। माउंट एवरेस्ट पर सबसे पहले कौन चढ़ा, तो कौन चढ़ा, तेनजिंग नोर्गे, भारत और एडमंड हिलेरी, याद रखना है। पद्मावत की रचना किसने की, मलिक मोहम्मद जैसी ने, याद रखना है, ये थोड़ा सा याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं हम लोग। अमेरिका के पहले राष्ट्रपति कौन थे, वो जॉर्ज वॉशिंगटन थे। जर्मनी का एकीकरण किसने किया, बिस्मार्क ने किया। सोच वतन पुस्तक किसके, मुंशी प्रेमचंद। अलीगढ़ आंदोलन किसने लिखा, वो सर सैयद अहमद खान। किस मुगल बादशाह ने अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी को कारखाने में इजाजत दी, तो आपको याद रखना, जहांगीर, चीज़ें याद रखना है। इसका भारत में पुर्तगालियों का प्रथम व्यापार केंद्र कौन सा, तो वो गोवा। किस पर्व वाले 1883 में स्वामी दयानंद की मृत्यु हुई, तो दिवाली में। कादम्बरी किसके रचयिता, बाणभट्ट। भारत के किस राज्य में जनसंख्या घनत्व, तो अरुणाचल प्रदेश। विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ, वॉशिंगटन। पेसिंगर की लीड किसने, ग्रेफाइट। संविधान सभा की पहली बैठक का 9 दिसंबर 1946 में। मैं आपको पूरा रिवीजन करा रहा हूँ, आपका टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता हूँ कि मैं आपको इतना टाइम ले लूँ। अशोक, आपको इसके नोट्स बनाना है तो नोट्स बना सकते हैं आप। अशोक के अधिकांश शिलालेख किस लिपि में थे, तो ब्राह्मी में थे। रिजर्व प्लेप का संबंध किससे, हॉकी से। शुष्क सेल में क्या होता है, ओमनियम क्लोराइड। मानस अभ्यारण्य असम में। विश्व में सबसे बड़ा डाक तंत्र किस देश में, भारत में। लाल तिकोन जिसकी प्रतिमा चिन्ह है, परिवार नियोजन कार्यक्रम। श्रीनगर की स्थापना अशोक ने की। कारगिल समझौता 3 मार्च 1931 में की, ये आपको याद रखना है। उसी प्रकार से जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय संघ का जो राष्ट्रपति है वो आपको थोड़ा सा याद रखना है। गंधक के सब रबड़ को गर्म करने के लिए क्या कहलाता है, वो वल्नीकरण। पश्चिमी और पूर्वी घाट किन पहाड़ियों में मिलता है, तो नीलगिरी में मिलता है। जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में
अंतरिम सरकार का गठन सितंबर 1946 में किया है। क्रिकेट पिच की लंबाई कितनी है? तो 22 गज 66 फुट, याद रखना है। उसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। मोतीलाल नेहरू स्पोर्ट्स स्कूल हरियाणा में स्थित है, तो वो कहाँ पर है? सोनीपत में। भारत के भूतपूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु कब हुई? ताशकंद में हुई। कालिदास ने किस भाषा में रचना की? संस्कृत में की। 12 मार्च 1940 को जलियांवाला बाग हत्याकांड करने वाले माइकल को डायर किस लंदन में हत्या की? ऊधम सिंह ने। शतशोधक समाज की स्थापना किसने? महात्मा ज्योतिबा फुल्ले। टोडा जनजाति किस राज्य में? वो तमिलनाडु में। हरियाणवी जो वो चंद्रवाल में, याद रखना है। उसी प्रकार से जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, असम का पुराना नाम क्या है? तो कामरूप है। असम का जो पुराना नाम है वो क्या है? कामरूप। प्रोजेक्ट टाइगर जो है वो 1973 में। प्लास लहसुन में गंधक होता है वो सल्फर। केंद्र राज्य संबंधों का अध्ययन जो होता है वो क्या होता है? सहकारिता आयोग। नई दिल्ली का वास्तुकार कौन है? एडविन ल्यूटन। मंगल और बृहस्पति ग्रहों के बीच का चक्कर लगाने वाले पिंड कौन होते हैं? वो शुद्ध ग्रह, आपको याद रखना है। उसी प्रकार से पृथ्वी पर दिन रात कहाँ बराबर? तो भूमध्य रेखा पर। मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित होता है? तो मुदैर, तमिलनाडु। संसार में सर्वाधिक दूध उत्पादन के लिए भारत होता है। पागल कुत्ते काटने से क्या होता है? रेबीज या हाइड्रोफोबिया। दक्षिण भारत का सर्वोच्च पर्वत क्या होता है? अनाई उमदी। सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर होता है? वो नर्मदा नदी पर होता है, ये याद रखना है। उसी प्रकार से जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के तट पर क्या नाम है? तो तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश जो तट पर नाम है वो कोरोमंडल तट है। नीली क्रांति का संबंध मत्स्य पालन। भारत में सर्वाधिक मूंगफली का उत्पादन गुजरात। भारत में सबसे वर्षा वाला लेह जम्मू कश्मीर। कौन सा ग्रह पृथ्वी को बोलते हैं? शुक्र को बोलते हैं, पृथ्वी का जुड़वा बहन। भारत में हरित क्रांति कौन सा होता है? डॉक्टर नार्मेल बोरलॉग। दलदली भूमि में कौन सा होता है? मीथेन होता है, याद रखना है। उसी प्रकार से विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? तो टोकोफेरॉल होता है। टोकोफेरॉल याद रखना है। 1984 में गैस त्रिशुद्धि के लिए तो मिथाइल आइसोसाइनाइड। स्वराज शब्द का सबसे पहले क्या? महर्षि दयानंद। विलय की नीति किसने? लॉर्ड डलहौजी। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में। केसरी और मराठा अखबारों का संपादन किसने किया? तो बाल गंगाधर तिलक ने। भारत का प्रथम वायसराय कौन था? लॉर्ड कैनिंग। टोडरमल का संबंध किससे था? वो भू राजस्व व्यवस्था से, याद रखना है। उसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। महाराजा रणनीति सिंह की राजधानी कौन है? लाहौर है, याद रखना है। पोलियो का टीका किसने? जोनास सॉल्क ने। कर्णा के श्रवण बोलगो में किस मतलब संधि के साल प्रथम होता है? गोमतेश्वर। पंचायत सदस्य बनने के लिए न्यूनतम जो आयु होती है वो 21 वर्ष। संसार में सर्वाधिक पानी की मात्रा अमेजन जून सितंबर के दौरान तैयार करने वाली कहलाती वो खरीफ होती। चंडीगढ़ में प्रसिद्ध रॉक गार्डन किसने? नेकचंद ने। विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ पर? वाशिंगटन डीसी, ये आपको याद रखना। उसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन, संसार में मीठे पानी की जो सबसे बड़ी झील होती है वो कौन सी झील होती है? वो सुपीरियर झील होती है, याद रखना है। योगेश्वर दत्त जो होता है वो किससे? कुश्ती से। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम जो होता है वो लॉर्ड कैनिंग से। प्रकार से जो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं हम लोग। स्वतंत्रता के बाद स्वदेशी रियासतों एक के एकीकरण के लिए कौन सा उतरा? सरदार वल्लभ भाई पटेल। फ्रंटियर क्रांति किसे कहा जाता है? तो खान अब्दुल गफर खान। कूका आंदोलन किसने चलाया? तो गुरु राम सिंह। 1815 में कलकत्ता में किसने आदमी सभा की स्थापना की? राजा राम मोहन राय। शिवाजी के मंत्रिमंडल का क्या नाम था? अष्टप्रधान। गुरु तेग बहादुर की हत्या किसने की थी? औरंगजेब ने की, ये आपको याद रखना है। शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज महल की याद में कौन सा स्मारक बनाया? तो वो ताजमहल बनवाया, क्या बनवाया? ताजमहल, याद रखना है। किस मुगल बादशाह के शासनकाल में चित्र तो जहांगीर। सिख धर्म की किस गुरु मतलब हत्या कर दी? तो गुरु अर्जुन देव। हुमायूं नाम पुस्तक की रचना किसने की? गुलबदन बेगम, ये याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। किसने अपनी विजयों के उपलक्ष्य में चित्तौड़गढ़ में व्यस्त? तो आपको याद रखना है ये ना, राणा कुंभा क्या है? उन्होंने क्या किया? चित्तौड़गढ़ में विजय स्तंभ का निर्माण किया। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त ने। जगन्नाथ मंदिर किसमें? पूरी उड़ीसा। तराइन का प्रथम युद्ध किस किस के बीच हुआ? तो पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद घोरी के बीच में। शून्य की खोज किसने की? आर्यभट्ट ने। शून्य की खोज किसने की? वो आर्यभट्ट ने की। और सिकंदर किसका शिष्य था? अरस्तु का। सिकंदर का सेनापति कौन था? शेल्यूकस निकेटर। गुप्त वंश के संस्थापक श्रीगुप्त थे, याद रखना है। कुंभ मेले का शुभारंभ किसने किया? तो वो कुंभ मेले का जो शुभारंभ है वो हर्षवर्धन ने किया। किसने किया? हर्षवर्धन ने। किसी एक स्थान पर कुंभ का मेला कितने वर्ष तक लगता है? तो वो 12 वर्षों तक लगता है। कितने वर्षों तक लगता है? वो आपको याद रखना है, 12 वर्षों तक लगता है। इसके बाद भारत में कितने जो है कुंभ का मेला लगता है? 4 मतलब लगते हैं। हरिद्वार गंगा, इलाहाबाद गंगा, उज्जैन, नासिक। अजंता गुफा में चित्रकारी किस धर्म से संबंधित है? वो बौद्ध धर्म से संबंधित है। अजंता के जो है वो किसकी? बौद्ध धर्म है। तेलंगाना राजधानी क्या है? हैदराबाद। तेलंगाना की राजधानी क्या है? हैदराबाद। कौन सा नगर अगले 10 वर्ष तक तेलंगाना और आंध्र प्रदेश दोनों राजधानी रहेंगे? हैदराबाद, आपको याद रखना है। भारत में कितने पिन कोड हैं? तो 9। भारत में डाक सूचकांक प्रणाली पिन कोड का शुभारंभ कब हुआ था? 1972 में। भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक उपक्रम कौन सा? भारतीय रेल, याद रखना। भारत और पाकिस्तान के बीच चलने वाली रेलगाड़ी कौन सा? समझौता और थार एक्सप्रेस। भारत में प्रथम विद्युत रेल कब चली? तो 1925, डेक्कन क्वीन। भारत में कुल रेल मार्ग की लंबाई कितनी? 63,974 किलोमीटर, याद रखना है। इसके बाद भारत की सबसे लंबी रेल सुरंग कौन सी है? तो भारत की जो सबसे लंबी जो रेल सुरंग है वो कौन है?
पीर पंजल सुरंग, जम्मू कश्मीर। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो वो लद्दाख है। कौन सा महाद्वीप पूर्णतः हिमाच्छादित बर्फ से ढका है? तो अंटार्कटिका है। और ये याद रखना है आपको। और बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, पृथ्वी तल पर कितने प्रतिशत भाग पर महाद्वीप का विस्तार भूभाग है? तो 29.2%। भारत व बांग्लादेश के बीच विवाद किन द्वीपों पर होता है? तो कच्चा द्वीप व न्यूमेर द्वीप। भारत के उत्तर से दक्षिण का विस्तार 3214 किलोमीटर। भारत के मानक समय और ग्रीनविच समय 5 होल 1.2 घंटे का। भारत की स्थल सीमा की लंबाई 15,200 किलोमीटर। ये आपको याद रखना है। भारत की सबसे लंबी सुरंग कौन सी है? वो कौन सी सुरंग है? पीर झील सुरंग। कौन से? जम्मू कश्मीर में। भू वैज्ञानिक के अनुसार आज जहाँ हिमालय पर्वत है वहाँ पर क्या टिथिस नामक सागर। भारत में सर्वप्रथम किस स्थान पर राष्ट्रीय उद्यान स्थापित है? तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। कौन सा बैनर जंगली हाथियों के लिए? वो पेरियर केरल है। लाहौर दिल्ली और सेवा क्या कहलाती है? सदा या सरहद। कोयला की सर्वप्रथम किसने की? एंथ्रासाइट। सिंधु घाटी सभ्यता से भी तो मोहनजोदड़ो में, याद रखना है। उसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं हम लोग। ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम के सूत्रधार कौन थे? तो वो कौन थे? डॉक्टर वर्गीजियन क्यूरेन। रबी की फसलों की बुआई कब होती है? तो अक्टूबर नवंबर दिसंबर में होती है। अक्टूबर नवंबर दिसंबर। रबी क्रॉप्स और खरीफ क्रॉप्स। रबी क्रॉप्स में क्या आ जाते हैं? तो रबी क्रॉप्स हमारी ये सारी चीज़ें हो गए, जो गेहूँ वगैरह हो गए, जो ये सब रबी क्रॉप्स में आ जाते हैं। लाही वगैरह, सरसों, सब रबी क्रॉप्स। खरीफ क्रॉप्स में क्या होते हैं? खरीफ क्रॉप्स जो होते हैं वो हम लोग बोते हैं कब? और ये धान वगैरह लगाते हैं हम लोग, ये सब क्या होते हैं? खरीफ क्रॉप में आ जाते हैं। दालें जितनी हो गई सब खरीफ क्रॉप्स में आते हैं। ठीक है, उसी पर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। फुटबॉल को ब्लैक पर्ल किसे कहा जाता है? तो फुटबॉल का जो ब्लैक पर्ल है वो किसे बोलते हैं? पेले को बोलते हैं। किस खेल में थ्री थ्रो शब्द का प्रयोग किया जाता है? तो वो बास्केटबॉल होता है। किस भारतीय राज्य को पोलो खेल का उद्गम होता है? मणिपुर। कैम्बेट शब्द किससे होता है? शतरंज। क्रिकेट पिच पर पोम्पिक क्रीज जो होते हैं वो क्या होती है? 4 फुट। सिली पॉइंट किसे खेलते हैं? तो क्रिकेट से खेलते हैं, याद रखना है। किस देश की टीम ने फुटबॉल का विश्व कप पर पंचर किया? तो वो मतलब विश्व कप 5 बार ब्राज़ील। भारतीय अंतरिक्ष इसरो का मुख्यालय कहाँ? बेंगलुरु। भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा अप्सरा है। विक्रम साराभाई जो है वो त्रिवेंद्रम है, ये याद रखना है। तो वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? तो वो स्थित है वो देहरादून में, याद रखना है। देहरादून में, याद रखना है। अंटार्कटिका में प्रथम भारतीय प्रयोगशाला को क्या नाम दिया? तो वो दक्षिण गंगोत्री। एलिसा परीक्षण के नाम से वो एड्स रोग है। हवाई जहाज के ब्लैक बॉक्स कैसा रंग है? वो नारंगी। खुरपा महारोपा रोग में होता है वो गाय और भैंसों के बीच में होता है। याद बात करते हैं कि सूचना की उस सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं जिसे कंप्यूटर समझते हैं? तो वो क्या बोलते हैं? बिट बोलते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की नगरीय जनसंख्या कुल जनसंख्या कितने प्रतिशत थी? तो 78% थी, याद रखना है। उसी प्रकार से वर्ष 2000 की जनगणना के अनुसार भारत स्त्री अनुपात जो होता है कितना रहा? वो 940। सबसे ज़्यादा सबसे कम कहाँ का रहा? तो सबसे ज़्यादा जो है वो केरल का, सबसे कम हरियाणा। ये थोड़े से क्वेश्चन को याद रखना है। और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। 2011 जनगणना के अनुसार किस राज्य में महिलाओं का के प्रति 1000 पुरुष का अनुपात रहा? तो वो हरियाणा सबसे कम में रहा। 2011 जनगणना के अनुसार भारत के जनसंख्या घनत्व कितना? बिहार सबसे जनसंख्या घनत्व अधिकतम है बिहार का। इसके बाद सबसे पहले बात करते हैं तेल और प्राकृतिक गैस ओएनजीसी का मुख्यालय वो देहरादून में है। भारत का अनुसंधान केंद्र हिमाद्री आर्कटिक क्षेत्र है। राष्ट्रीय संग्रहालय कहाँ पर? तो वो कोलकाता में। संविधान सभा का अस्थायी जो अध्यक्ष है वो सच्चिदानंद सिन्हा है, ये आपको याद रखना है। भारत संविधान में नागरिकों को कितने मूल अधिकार होते हैं? तो 6 मूल अधिकार होते हैं। कितने अधिकार होते हैं? 6। 92वें संशोधन में प्रस्तावना में कौन सा है? समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता। भारत में सबसे अधिक वर्षा कौन सा होता है? दक्षिणी पश्चिमी मानसून। भारत में औसतम जो होता है वर्षा 118 सेंटीमीटर, याद रखना है। उसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। दक्षिणी पश्चिमी मानसून किस राज्य में सबसे पहले प्रवेश करता है? तो दक्षिणी पश्चिमी जो होता है वो केरल में करता है। दूरदर्शन में रंगीन प्रसारण 1982 में स्टार्ट हुआ। विश्व वन जीव को कोष द्वारा प्रतीक रूप से किस पशु को लिया गया? तो पांडा को लिया गया। विश्व के सबसे बड़े कंप्यूटर नेटवर्क का नाम क्या था? वो इंटरनेट था। ईमेल के जन्मदाता कौन थे? वो टॉमिल्सन थे। डब्ल्यू का आविष्कार कौन थे? वो टिम बर्नर्स-ली। एसटीपी का पूर्ण रूप क्या है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, याद रखना है। दीपिका कुमारी का संबंध किससे? वो तीरंदाजी से। भारत में करेंसी नोट पर किसका मूल्य लिखा गया है? तो वो 17 को लिखा गया। फ्रांस की क्रांति कब हुई? तो 1789 में फ्रांस की क्रांति हुई। दुनिया के मजदूर एक और नारा किसने दिया? तो वो कार्ल मार्क्स ने। समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व फ्रांस की राज्य। एशिया का नोबेल पुरस्कार मैक्सेस पुरस्कार को। सर्वाधिक ओजोन क्षयकारी जो है वो शेप्सी को बोला गया। सीपीयू का पूरा नाम क्या है? वो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सौरमंडल में ग्रह कितने होते हैं? 8 ग्रह होते हैं। कितने ग्रह होते हैं? 8। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में आता है तो क्या होता है? सूर्य ग्रहण होता है।
जब चंद्रमा तो कौन सा सूर्य ग्रहण। जल का सर्वोत्तम रूप क्या होता है, वर्षा का जल। भारत में किस प्रकार की विद्युत का सर्वाधिक उत्पाद, ताप विद्युत। रेडियो तरंगे वायुमंडल किस तरह से होते हैं, आयन मंडल। हवाई जहाज वायुमंडल किस प्रकार से, समताप मंडल। क्षोभ मंडल की धरातल से अधिकतम ऊंचाई कितनी, 18 किलोमीटर, ये थोड़ा सा याद रखना है। भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून किस महीनों में होता है, तो जून से सितंबर के बीच में होता है। प्रार्थना समाज की स्थापना, आत्माराम पांडु रोग। कोलकाता मिशन जो है वो संगठन का, मदर टेरेसा। ले लेडी विथ लैंप के नाम से, फ्लोरेंस नाइटिंगेल। कौन सी गैस जलने में इस्तेमाल, तो ऑक्सीजन। वायुमंडल कितना होता है, 29 किलोमीटर, 97% याद रखना। 1857 की क्रांति का तत्कालिक कारण क्या था, तो वो चर्बी युक्त कारतूस, कारतूस का सेना में प्रयोग। 1900 में ढाका मुस्लिम लीग की स्थापना, आगा खाका और समतुल्ला खान है। भारत में डाक टिकट 1854। बंगाल, बिहार, उड़ीसा में दस्तावेज 1719 में, 93 में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। पानीपत की पहली लड़ाई 1526 में किसकी हुई, तो बाबर और इब्राहिम लोदी। किस मुगल बादशाह के में पुस्तकालय की सीढ़ियां से गिर के, तो हुमायूं। अकबर ने फतेह सीकरी में बुलंद दरवाजा किस उपलक्ष्य में, तो गुजरात विजय। भू राजस्व की दशाला जो है वो अकबर ने किया। की ओर बात करते हैं हम लोग। औरंगाबाद में ताजमहल की प्रतिकृति किसने बनवाई, तो औरंगजेब ने बनवाई। लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना किसने की, तो श्यामजी कृष्णा वर्मा ने। कांग्रेस की स्थापना किसके समय की, तो वायसराय लॉर्ड डर्फिन ने। विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन सा, तो अरब प्रायद्वीप है। पश्चिमी घाट को अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो सह्याद्री पर्वत श्रृंखला। तंबाकू के धुएं में कौन सा हानिकारक होता है, तो निकोटिन होता है। राष्ट्रपति का अध्यादेश कितने समय के लिए, तो 6 मास के लिए। मौसमी गुब्बारों में किस गैस का प्रयोग होता है, वो हीलियम का होता है, ये आपको याद रखना है। मानव शरीर में रुधिर बैंक का कार्य जो होता है वो स्प्लीन में होता है। अंग जो होता है वो स्प्लीन में होता है। गाय के दूध का पीला रंग किसके उपस्थिति के कारण होता है, वो कैरोटीन के होता है, कैरोटीन की वजह से होता है। विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है, तो 1 दिसंबर को एड्स दिवस हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है, विश्व एड्स दिवस कब मनाते हैं, अगर बात किया तो विकलांग दिवस कब मनाते हैं, तो 3 दिसंबर को विकलांग दिवस मनाते हैं, और 1 दिसंबर को हम लोग एड्स दिवस मनाते हैं। उसी प्रकार से भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया, तो मैडम भिकाजी कामा। सन 1815 में आदमी सभा का गठन किसने किया, तो राजा राम मोहन राय। चाबी भरी घड़ी में कौन सी है, तो स्थितिज ऊर्जा है, स्टैटिक ऊर्जा है, स्टैटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी सॉरी। प्रतिरोध का मात्रा क्या होता है, ओम होता है, ये आपको याद रखना है। उसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। फ्यूज की तार किस पदार्थ का होता है, तो टिन और शीशे का में से धातु। इलेक्ट्रॉनिक खोज किसने की, तो जे थॉमसन ने की। गुरुत्वाकर्षण का नियम न्यूटन। परमाणु बम का आविष्कार ऑटो हॉर्न ने। इलेक्ट्रॉनिक हीटर की कुंडली नाइक्रोम। हेमाटाइट और मैग्नेटाइट किसने, लोहा। कार की बैटरी में किस अम्ल का प्रयोग होता है, तो सल्फ्यूरिक एसिड याद रखना है। इसी पर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। मात्रों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति किसमें होती है, तो सन 1971 में याद रखना है। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने, गोपाल कृष्ण गोखले ने। खिलाफत आंदोलन का मौलाना अबुल कलाम आजाद। किस घटना के बाद रविन्द्रनाथ टैगोर ने सर को उपाधि दी, तो जलियांवाला बाग हत्याकांड। विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाला शहर टोक्यो है। WBC का कार्य, रोग प्रतिरोधक क्षमता। अर्थशास्त्र का जनक कौन, एडम स्मिथ। बीजक किसका होता है, संत कबीरदास। चंदा बाबी का शासक कौन, अहमद नगर, ये आपको याद रखना है। उसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इंटरनेट द्वारा संदेश भेजना क्या होता है, ईमेल बोलते हैं, ईमेल उसको बोलते हैं। मैराथन दौड़ की दूरी कितनी, 26 मील, 385। और समुद्री जल से शुद्ध जल की प्रक्रिया प्राप्त होती है, तो आश्वन। तुलबुल परियोजना, झेलम। लोकसभा की बैठक जो है वो कब हुई, 1/10, ये आपको याद रखना। आप चढ़ते जो क्वेश्चन हैं 994 में, तो भारत में कौन सी जलवायु पाई जाती है, तो उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु। किस मिट्टी को रेंगर मिट्टी के नाम से जानते हैं, तो काली मिट्टी होती है। लाल मिट्टी का रंग कैसा होता है, लौ ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण होता है। भारत के कितने परसेंट क्षेत्रफल खेती होती है, 51% होती है। यह क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। जो भारत में पूर्वोत्तर जो राज्यों में जंगलों को काटकर वह क्या कहलाती है, झूम खेती होती है। भारत में रेशम का सबसे अधिक उत्पादन क्या होता है, वो कर्नाटक में होता है। 1000 टेस्ट मैचों में भारत की पहला शतक किसने लगाया, तो लाला अमरनाथ ने। तो दोस्तों मैंने 1000 की जो सीरीज है वो कंप्लीट करा दी, और इसमें जो क्वेश्चंस हैं वो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस